सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, हमारी आजकल सीरीज़ चल रही है विद एंडेवर पाकिस्तान, जहां पर हम 50 ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप स्लैश बिजनेसेस इन पाकिस्तान को एक्सप्लोर और डिस्कवर कर रहे हैं। एंडेवर पाकिस्तान, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इज़ अ इनक्रेडिबल ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स एंड वीसीज, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में पर्टिकुलरली डिफरेंट स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प और सपोर्ट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मनी और इक्विटी इन बिकमिंग ग्लोबल, इन बिकमिंग यूनिकॉर्न्स। एसेंशली पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एंडेवर एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उनको उनकी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पूरी दुनिया के डिफरेंट यूनिकॉर्न फाउंडर्स से और बड़े बड़े बिजनेसमैन से कनेक्ट करना एंडेवर जो है वो बहुत एक्टिवली कर रहा होता है। इफ़ यूर अ स्टार्टअप और अ बिग बिजनेस और अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, यू शुड डेफिनेटली चेक दीज गाइज आउट। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही जो आज की हमारी कॉन्वर्जेसन है, this is being recorded in Kickstart in Lahore. So shout out to those guys. हमेशा हमें support करते हैं and providing us the location. साथ ही if you guys haven't subscribed yet, I would urge you कि आप ज़रूर इस सीरीज़ को सब्सक्राइब करें. This is low viewership, high quality content. तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है इसको बनाने में। एंड साथ ही अगर आपको ये कॉन्वर्जेशंस पसंद आती हैं तो लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ दिया करें, बिकॉज दैट हेल्प्स फीड द यूट्यूब एल्गोरिदम एज मच एज आई हेट आस्किंग यू गाइज अबाउट दैट एज वेल। आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो पर्सनली मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि मुझे इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और मैंने रिसेंटली इनको डिस्कवर किया है। बट पाकिस्तान में हम काफ़ी दफ़ा कॉन्वर्जेशंस करते हैं अबाउट सर्विसेज, अबाउट एक्सपोर्ट्स, अबाउट गेटिंग डॉलर्स इनटू पाकिस्तान, और उसमें काफ़ी दफ़ा एक डिबेट भी आती है कि हमें सर्विसेज से हट के प्रोडक्ट्स की साइड पे जाना चाहिए है, हमें ग्लोबल जो मार्केट है उसको सर्विस करना चाहिए, लेकिन ज़रा ज़्यादा नुआंस के साथ। सिर्फ ब्रेन डेड गोरा कुछ बनाएगा बताएगा और हम उसके लिए बना करके सस्ते में करके उसको भेज देंगे, विच इज़ फाइन, विच इज़ अगेन आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड दैट वर्क एज वेल। बट अगर आपको हाई वैल्यू काम पे जाना है तो उसमें प्रोडक्ट्स प्ले अ ह्यूज रोल। ज़ाहिर है कि ये बात तो करना बड़ा आसान है, लेकिन पाकिस्तान में आपको बड़ा ढूंढना पड़ता है कि यार कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस्ड है और एक्चुअल में सक्सेसफुली ग्लोबल मार्केट को सर्विस कर रही है। रिसेंटली आई थिंक एक या दो एपिसोड्स पहले आप लोगों ने वायरो से सुना होगा कि कैसे एक छोटी सी इस्लामाबाद में कपल ऑफ गाइज गेट टुगेदर एंड क्रिएट एन इनक्रेडिबल ह्यूज AI फर्स्ट कंपनी। इसी तरह की एक और कहानी आज मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि बेसिकली इट्स द कंपनी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर फाइंडर। जो लोग शायद काम की इंडस्ट्री में हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह ढूंढते हैं, HR वगैरह में, उनको शायद इनके बारे में पता भी होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख है कि मुझे नहीं पता था, बिकॉज दे डूइंग इनक्रेडिबल वर्क। एसेंशली काम उनका ये है कि वो आपको जाके, अगर आपको किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर ढूंढना है तो आप उनकी प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं और आप जा करके ढूंढ के रिव्यूड और वेरीफाइड आप उससे निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल साउंड करता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजन है जो कि उन्होंने पिछले 8 साल में बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शान और अदनान, हु आर दी Chief Operating Officer and the Chief Executive Officer and also the co-founders of Software Finder. The company is now, it's pretty huge at this point in time. पिछले 8 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इस सब को हम समझेंगे, but this is TBT Season 5, Lahore Studio. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. Adnan bhai, Shan bhai, thank you so much for taking the time out and joining us. Thank you, Muzammil. Thank you for having us. Thank you, Muzammil. Pleasure to be here. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूँगा। अब सबसे पहले तो आई वांट टू गिव द व्यूअर सम कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो टेल मी अबाउट सॉफ्टवेयर फाइंडर। मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से समराइज करने की कोशिश की, बट आई नो आई वुड डेफिनेटली बी वेरी ऑफ। सो आई वुड लाइक टू डायरेक्टली हियर फ्रॉम यू, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर फाइंडर, व्हाट इज़ द स्केल दैट यू आर ऑपरेटिंग एट राइट नाउ, और थोड़ा सा इसके बारे में मुझे एक्सपैंड आउट करें। Software Finder basically it's a marketplace where we connect buyers and sellers in the B2B software space. So, in a simple words, if a company is looking for a software, so they will probably Google the top software, or the top HR software if they're looking for a HR software or project management software, and then eventually we will get them from Google to our website, and the platform or the website helps them, like any marketplace do, in order to compare different software, in order to give them the reviews, which is basically the experience for other similar users.
and basically help them narrow down options from, let's say, 1,000 different options to top 5 or top 10 that they should look at. From the buyer side, that's the biggest value that we are providing. From the seller side, obviously every software vendor, if you have a product, you're looking for leads primarily to sell to. And on the vendor side, the value addition is that we provide them with these prospective buyers, jinko, they can call and then convert them into paying customers. So basically, we are a bridge between software buyers and software sellers, which is not very common. I mean, if you think of, if you need to buy a car, आपके ज़हन में Park Wheels आएगा. If you need to buy a house, आपके ज़हन में Zameen.com आएगा. But if you need to buy a software, there are not many brands that you can think of or you will go to. And that's the space which we are filling in by building Software Finder. Makes sense. And the second part of the question, कि इस वक्त क्या scale है? So currently we are at 350 plus employees, mashallah, in 4 different countries. 90% of the workforce is in Pakistan. We have offices in Dubai, US and Canada. And the 10% of the workforce is outside of Pakistan as well. Almost 100% of the customer base is the States, US. We have the option to scale to Europe and MENA region as well, but the scale in US is such vast, and with the existing AI landscape and the fact that the industry is booming and there's a lot of ambiguity around what will happen in the software SaaS space in general. So we are unable to meet the demand that we have currently for the services that we provide. So US is the target market. To give you an idea of the scale, mashallah, from 2024 to 2025, we have increased from roughly around 200 employees to 350 employees. So mashallah, we are standing in October. I think we've hired approximately 120 people, majority of them being in Pakistan. Yeah. और ये पाकिस्तान में, I mean, you guys are based out of Lahore exclusively, or is it like a hybrid, remote? No, Karachi, Islamabad, हर जगह से? We would love to. That's where we've, trying to work to expand. But Adnan and myself, we've been born and raised in Lahore. So the affinity from Lahore is so strong that we are trying our best to venture into other cities. But the scale at which we are operating, I think it's a given that we have to do it. We have to expand to Karachi and Islamabad to tap that talent base as well. And that's a big agenda for 2026, inshallah. Makes sense. Before I go forward, again, base पता लगे, मेरे पास बड़े सवाल हैं इसको further expand करने के लिए कि यार किस किस्म का है, क्या है. But I want to sort of understand both of you first. And because you mentioned कि यार we were born and raised in Lahore and we have a particular affinity, I'd love to. And I'll start with Adnan, but just give me a quick summary of where were you born, early life आपने कहाँ पे गुजारी, and early experiences आपके क्या थे, education के और professional, before you started Software Finder. Yeah, so I'm just going to correct here. I was born in Karachi. बड़े इमोशनल हो गए ना ये लाहौर कराची वाले बड़े इमोशनल होते हैं इन मामलात में. I was born and raised in Karachi. After my schooling, I moved to Lahore. Lahore mein I went to Government College, Lahore. And then after my Government College experience, I've decided to go to London for bachelor's in computer science. So from North London University, I was there for about 4 years to do my graduation. What year was this? This was 2001 to 2005. Nice. और फिर पाकिस्तान, after my degree, my patriotism was there that, I have to do something in Pakistan. 2005-06 में Pakistan was booming as well. So we decided to go back, and then I was in Lahore since then. After that, spending 15 years in Lahore, about 10-15 years in Lahore, then I've decided to move to Australia, and then we actually building this business while I was in Australia. And now recently, because the travel was getting too much,
Going to US and going to Lahore from Australia was becoming too much. And then last year decided to move to Dubai. So now I'm based out of Dubai, and but I'm in Lahore office almost every month, which is why we moved to Dubai, which is really helping. Makes sense. Shan, what about you? Great. First of all, sorry, I forgot totally. Yeah, Adnan was born in Karachi because I've known Adnan for the past 13 years, and Lahore has been such a strong presence. कि मेरे लिए is a through and through Lahori of sorts. So Lahore Karachi can work together. So Lahore Karachi can work together. You know, it's just a matter of names, different names. So yeah, I was born in Lahore, stayed here for a good 30 years of my life. So you know, did my schooling from Beacon House, graduated from LUMS in 2011. I have a hardcore finance degree. Did corporate sales in one of the companies in petrochemicals for a good 2 years. That's where I got a good idea of how to close sales on a scale, you know, millions of dollars worth of petrochemical trades and everything. Then went to another company. That's where the digital marketing bug hit me, and that's where I met Adnan as well, because Adnan is also my former boss. I was reporting to him back in the company that we were working for. It was a US-based company. Adnan was setting up the digital marketing department, and I was the first or the second person hired in that department. And a good trivia is that the first person that was hired in that department is the third co-founder who handles the marketing side as well. So that shows Nice. the how the company, that's pretty solid info for how we got together back in 2018. But yeah, I did that for 3 years, and that's where we realized, even in its nascent stage, back in 2013, when West was adopting digital marketing and the software landscape and all of that bit, I think that it was an extremely crucial part where the idea was, you know, subconsciously developing in our brains and in our minds, and did that for 3 years. Mashallah, the company reached to a great level. The digital marketing team was set up. We were doing inbound, outbound back in 2016. And that's where I moved to Karachi, stayed in Karachi for 5 years. I was doing investment strategy for a conglomerate. Did that for 5 years. Went to Canada to explore my luck. Stayed there for 5 years. Luckily, I moved to Canada in 2020, and February we moved. March, COVID hit. And we were lucky enough that we were already working on Software Finder. So I didn't have to work or look for another job, and did that for a good 5 years. And then obviously this year in January, we realized that even as a head of operations, it is not easy when 90% of the workforce is in Pakistan and there's a 12-hour time difference, and then you're operating in the US as well. So we had to move to Dubai as the base for the company, and yeah, that's where we stand. Makes sense. जो आप लोगों का commonality है वो, my understanding is that's QRMD, right? So very well known. मैं खुद कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूँ पाकिस्तान से, तो आपको ना जब आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो QRMD का एक बड़ा नाम होता है कि यार अच्छा, वन ऑफ द बिगर कंपनीज जहाँ पर people aspire to go to. I'd be curious, how much of a role did that play? Because particularly अगर मैं शान भाई आपका देखूँ तो आपका बड़ा डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है, राइट? सो एक पॉइंट के ऊपर यू नो यू गॉट हार्डकोर सॉर्ट ऑफ दाऊद हरक्यूलिस, आई बिलीव, जो कि एक बड़ा फैमिली ऑफिस ग्रुप पाकिस्तान का, जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. उससे पहले पेट्रोकेमिकल का है, बट दरमियान में एक छोटा सा मोमेंट आता है ऑफ हार्डकोर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेल्स. एंड उनका जो दूसरा अदनान भाई हैं, उनकी तो मुझे समझ आती है क्योंकि वो तो कंप्यूटर साइंस के हैं. उनके लिए मेरे लिए क्यूरियोसिटी ये होगी कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, खासकर 2001 से 2005 का, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज ग्रेजुएटेड अराउंड द सेम टाइम कंप्यूटर साइंस के अंदर. उस टाइम का जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसका बड़ा नवाब था. उसका होता था यार मैं इंजीनियर हूँ ना, तो इंजीनियरिंग ही करता था. वो जो है वो थोड़ा सा टू गो फ्रॉम दैट एंड इवॉल्व इनटू सॉर्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एंड द सॉर्ट ऑफ एंटरप्राइज सेल्स साइड इज एन इंटरेस्टिंग शिफ्ट. सो आई एम क्यूरियस कि
बिकॉज यू गाइज ऑफ कैमरा ऑल्सो मेंशन कि जो सॉफ्टवेयर फाइंडर का कोर कॉन्सेप्ट था वो भी तभी बना था जब हम साथ बैठ के काम कर रहे थे, इवन दो इवेंचुअली लेटर वो हुआ. आई एम क्यूरियस के when you guys were together during that sort of 2-3 years of QRMD, so what clicked and what do you think enabled this eventual idea? And again मैं context इसमें quickly अगर ऐड कर सकूँ, sorry थोड़ा सा लंबा हो रहा है, but context ये है कि जो एक चीज़ मुझे बड़ी सॉलिड आपकी लगती है ना, वो ये लगती है कि आप लोग इंडस्ट्री में पूरा घुमा कर आए, एंड देन माई अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप इसके ऊपर फाइनली घुसे एक ऐसी स्पेस में जिसमें बहुत रैंडम लोग एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं. आपने कहा ना कि प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं आज भी अगर डालता हूँ HR सॉफ्टवेयर तो मुझे सॉफ्टवेयर हेल्पर, कम सी software.com टाइप बहुत सारे रैंडम लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस पे कुछ बनाया हुआ है, वो एडसेंस की गेम खेल रहे हैं. आप उस गेम को बहुत आगे तक ले जा सके बिकॉज यू हैड दैट इनसाइट दैट आई फील लाइक वाज generated because you spent all of that time in the industry and were able to really understand how that customer works. So run me through that QRMD time and what was that sort of built the foundations for this idea. Sorry, I think you wanted Sean to go first. Yeah, I'll go first. So, yeah, like you mentioned, Muzammil, I would like to have a story that it was all pre-planned, but unfortunately, that's not the case. It just happened by luck. The first company that I joined, I had a good friend that also happens to be the co-founder of Daftar Gwa, similar co-working space for Kickstart. He was my batchmate. He was working in an international petrochemical setup, and I was looking for a job. He just gave me a call, and I delved into that. I had a finance background. I didn't go for MNCs, Unilever, P&G, and all of that bit. That's a different story. But I went into that, did that for a good 2 years, and that was a bubble burst after moving from lumps. कि सही business, sales, hardcore reality business की क्या है? How much effort does it take for one sale to materialize? क्योंकि किसी से पैसा निकलवाना और उसको कुछ ऑफर करना is the key when it comes to a business run, when you're running a business. So that was extremely crucial. Then again, we had some sort of, bits where I wasn't seeing eye to eye with the way the work was being done there. So I resigned and I was looking for a job, and I saw an opportunity on maybe Rosie.pk, I guess, for QRMD. It wasn't pre-planned. I think 1 week after taking out my time and, understanding what has happened, where do you want to go, the first job that I applied, and I still remember Adnan interviewing me as well and answering me and asking me कि finance का background है, sales का background है, digital marketing में क्या करने आ रहे हो? And I don't know what answer I gave him, but I had no clue, and I was lucky to be a part of that. तो जो 3 साल का जो experience था ना, तो it happened by chance. And then obviously 23 years coming to the point कि QRMD ने हमें कितना help किया है. I genuinely feel कि अगर QRMD ना होता, वो 3 साल का एक्सपीरियंस ना होता, उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग, उस टाइम मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल Pardot, Marketo, जो उस टाइम पे $4,000-5,000 पर मंथ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे, लैंडिंग पेज क्रिएट करना, ईमेल टेम्पलेट्स खुद से हार्ड कोड करके, सीक्वेंसिंग एंड एवरीथिंग, अगर वो 3 साल में ना आती तो वो एक्सपोजर ही ना डेवलप करता. तो QRMD gave us a lot of exposure, and so that was great as well. And I think that's when I would love to tell you कि हमने वहाँ ही प्लान कर लिया था कि हम कंपनी करेंगे, then nothing of that sort happened. We went our separate ways. Adnan went to Australia. I was in Karachi, and I think 2018 is where we reconnected and we started discussing this idea, and that's where it all began. But yes, coming to the point where you've asked कि मेरा इतना diverse background है, Adnan has been in a single straight line, considering वो. I think it happened by chance, but it has helped me evolve into a well-rounded individual where I believe कि मैं कुछ business और ops की side पे देख सकता हूँ, उसको scale कर सकता हूँ. तो ultimately it happened for the best as far as I see it. जी हाँ. Right. So yeah, I mean, it sounds, being after software engineering, why I shifted there. So मेरे ख्याल से it's by the way, 2005, when I did my majors in AI, which was the world didn't really know about AI. So maybe Pakistan का पहला software graduate हूँ मैं जिसने AI में majors किया था back in 2005, where
The hardware didn't exist to run any query. So I think after graduation, जब मैं पाकिस्तान आया तो I was working for TRG in their IT for about a year, and then it was not very exciting, and then I was looking for different opportunities, and then I joined CureMD, I believe in 2006 or 7. And then I was there for about 9-10 years. So when I joined, the company was maybe 70 employees. So it was a very early times. QRMD ने तब तक इतनी growth नहीं देखी थी. And then when I left, QRMD was touching about 800-900 employees. So I was part of the major journey. But I think since the start, I was not very much into tech. मेरा ज़्यादा जो interest था वो business side of things था. Interacting with people, interacting with customers, rather than I was not a kind where I can, sit behind laptop and do coding all day long. And then because QRMD was growing, I got a lot of opportunities there to learn different aspect of businesses, customer service कैसे होती है, software implementations कैसे होती हैं, customers के क्या issues आते हैं when they implement technology. And then in QRMD, I think 2010, I started digital marketing and helping them out in sales, and that's where I realized that there is a lot of gap in software. Product companies focus a lot on product and they don't focus on marketing or sales that much, especially product companies in Pakistan, क्योंकि marketing और sales का इतना exposure नहीं है यहाँ पे. So I think that's where we started building the team. Sean and Mariam, our co-founder, was the first few employees. तो हमने वहाँ से शुरू किया, कोई बहुत ज़्यादा knowledge नहीं थी, and then we kept on learning how things are going. This is back in 2012 जब इतने कुछ बहुत ज़्यादा marketing automation के tools भी नहीं थे sophisticated. SEO भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, digital marketing का बहुत ज़्यादा idea नहीं था. Social media was not that old back then too. So उसमें I think we did really well. 3-4 साल hardcore marketing में काम किया, figured out what are the issues customer side पे when they are looking for tools, and especially during that time, obviously being part of marketing and sales, we were looking for leads and prospects and how to really find them. वहाँ पे ये idea click होना शुरू हुआ कि there are not many places जहाँ पे prospect can go and find out some sort of a help कि कौन सा tool उनके लिए बेहतर है या किसी ने ये research की हो उनके लिए. For someone to look for a B2B software, easily you can spend 2-3 months just researching कि कौन सा best tool है. आप within a week भी find out नहीं कर सकते what is the best tool. And even after spending 2-3 months, आपको तब भी पता नहीं होता कि is this the best tool in the world that I am purchasing? क्योंकि आप उस 2-3 महीने में भी कितने 5-10 tools evaluate कर लेंगे out of hundreds. Or the second biggest dilemma is that when people are looking for technology or software, most of those people are non-tech. They don't even understand technology. Like अगर कोई HR का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा है तो वो IT में से कोई नहीं होगा, वो HR मैनेजर होगा. कोई अगर लेट्स से मार्केटिंग ऑटोमेशन का टूल ढूंढ रहा है तो वो मार्केटर है, वो उसका कोई बहुत ज़्यादा IT की उस तरह कोर नॉलेज नहीं होगी कि वो सिस्टम्स को एवेल्यूएट कर सके, इंटीग्रेशंस को एवेल्यूएट कर सके. इस तरह आप जितने भी अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग का टूल ढूंढ रहा है तो वो ही इज़ नॉट एन IT पर्सन जो कि सॉफ्टवेयर को सही तरह एवेल्यूएट कर सके, कौन सा सॉफ्टवेयर उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट है, क्या वो सॉफ्टवेयर बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इंटीग्रेट हो सकेगा. इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. यूज़ेबिलिटी परस्पेक्टिव से कि क्या ये बेस्ट है, मेरे यूजर्स का यूज़ेबिलिटी लेवल क्या है. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यूज्ड टू अराइज, एंड that's where I think that the idea started to come into 2014 and 15. But then as Sean mentioned, हम अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो गए. मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, Sean went to Karachi, and then 2018 we were like, okay यार ये आइडिया अच्छा था, इस पे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ. People still struggle, and I think we can make a business model out of this. And then 2018 Sean was in Karachi, I was in Australia, and then on the phone we started brainstorming this idea.
और फिर वो फर्निश होते होते आज सॉफ्टवेयर फाइंडर की शेप में वो इट्स गोइंग places. Makes sense. Yeah, If so I were to that's ask you that's the in journey. the very beginning, yeah, in the very beginning, that it was a fresh idea and you guys were mid-career, right? So एक early career वाला बंदा जो है ना वो risks वगैरह आराम से ले लेता है. Mid-career में आपके बीवी बच्चे भी हो जाते हैं, costs are just crazy and to add to that, you were in Australia. I'm not sure when Shan went to Canada, but पाकिस्तान की एक सर्टन प्रिविलेज होती है कि आपको ना वहाँ पर आप बहुत सस्ते में भी रह सकते हो अगर आप रहना चाहो. यू आई जनरली हैव योर ओन होम, paternal or otherwise. Cost of living, if you want to cut it down, you can really cut it down, right? But the moment you go to a developed society, there is a very expensive baseline that you have to cover irrespective. And so एक फाउंडर या एक स्टार्टअप फाउंडर जो भी वो पाकिस्तान से अगर कुछ कर रहा होता है उसका नुकसान ये होता है कि उसको प्रॉक्सिमिटी नहीं होती टू एक्चुअल ग्लोबल क्लाइंटेल एंड ग्लोबल कॉन्वर्जेशंस. मोर ऑफन देन नॉट. इन फैक्ट वो अजीब व गरीब किस्म की सियासी और उस तरह की कॉन्वर्जेशन में फंसा रहता है तो वो बड़ा सोच ही नहीं सकता. लेकिन उसकी अपसाइड होती है पैसे की. अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पास एक्सपोजर भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो तो इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब वेयर you're constantly racing against the anxiety of कि यार मेरे पास इतना पैसा है और मैंने सक्सेस ढूंढनी है विद इन लेट्स से 4 months 5 months क्योंकि मैं अपनी सेविंग सारी उसमें उड़ा रहा हूँ और वो जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या बोलूँगा कि भाई अब बैठो और we're out of all cash. So I'm curious, जो early days थे, were you guys already working somewhere and you decided कि okay, let's build something and let's first get the first set of clients on board and then we'll switch? या did you guys think कि यार अब ये है करना है, किश्तियाँ जलाओ, savings को use करो और let's go all in? I'm curious about the initial, or did you guys get seed, like pre-seed or seed capital? What happened there? Yeah, so I'll take that. Great question. क्योंकि जो the thing that you've mentioned that once you go abroad, life hits you. कि भाई this is how tough it is. That happened to me when I moved from Lahore to Karachi 2016 में. कराची में भी छोटे स्केल पे मुझे वो हिट कर गई थी कि यू आर ऑन योर ओन. देयर इज़ नो डैड, चाचा, मामा, ताया. देयर इज़ नो फॉल बैक प्लान. you're going. I had a kid as well. My wife was working. You are on your own. There's rent due, bijli ka bill due, and all of that. But I'm pretty sure for the non-Australia things would have been different as well on that bit. So the entire decision at that point in time was extremely crucial for us. 2018 May. From my side, what we did was, I think what worked out in our favor. We knew we have limited funds. It's all bootstrapped. There is no funding. Abhi tak we haven't raised a single dime. Mashallah, the company is debt free. We don't have any loan. We don't even have a credit line. We would love to get a credit line, but agar Pakistan mein kahin se mil jaye, there's no credit line. 350 plus employees, we are still struggling on that, but these are different things that we can delve into when it comes to running a business. The thing that worked out in our favor was the fact that all three of us, we didn't resign from our jobs. So the core base was there because we knew that the money is restricted. It is a high risk bit as well. So it can't happen कि हम लोग अपनी नौकरियां छोड़ दें and we go deep into this, and if it doesn't work out, how will we survive and all of that bit. So I think we were very smart when it came to the first six months to 1 year bit, where all three of us worked 18-20 hours shift, and we had good jobs. Even in Karachi, Mariam was working at Zabis teaching the master's level. I was working with Daud Hercules. It's a big conglomerate, Angro's parent company. So these were high stress, and I was a senior manager there as well, looking after a portfolio of billions of rupees. It was invested in the stock market, equities market as well. So it wasn't कि वहाँ पे भी 3-4-5 घंटे का काम, वहाँ पे 9-10-11 घंटे का काम, उसके बाद आके we have to started working on that bit as well. So we did that for a good 1 year. I still remember the first person who we convinced to leave the job was Mariam. She left the job. She was the first person, and she came at a salary cut. The second person to do that was Adnan. After 6 months, 7 months, when we had the website rolling as well, I was the last person that left the job, and I moved to Canada in 2020. So 2018 से I think 1.5 साल का period था.
where I wasn't getting anything out of it. Yeah, $300, $400, $500 just as a token of appreciation. It's a psychological play as well. You're putting so much into it. It's your company as well. But that play goes a long way. So that crucial period was extremely important, and I want the viewers to learn to know this as well. Okay, these are very harsh decisions that you have to make because you have to know your realities as well. If you have a good solid fallback plan, if you know you can survive on it, things would have been different. हम जाते खुल के काम करते साल, we didn't have that luxury. So we created that luxury, and that was created by working 18, 20 hours, sacrificing our personal lives as well. So that worked in our favor, and that's where it all started. And the good thing that happened was we are pretty old school when it comes to how a business is run. Even when there was no website, we were making money. It took us 3 months to develop the website. We were making money because we were partnering with a third party, selling them leads, and they were selling leads to the vendor themselves. We were generating leads from them because we didn't have a face. But we weren't burning through cash, which was already limited. I think what जो इसमें मैं एक particular learning निकालूंगा ना वो ये है कि more often than not people tend to want to create software products because I'll sit down, I'll create a software product and it's gonna go viral and I'm gonna get millions of dollars. But वो उनको उस इंडस्ट्री का नहीं पता था. जो आपने अभी बात बोली है वो पावरफुल इस वजह से बिकॉज आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए थे विच वॉज लीड जनरेशन फॉर एंटरप्राइज. उससे फ़र्क ₹1.5 का नहीं पड़ता कि उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर है नहीं है, वेबसाइट है नहीं है. एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कस्टमर, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू कैन थियोरेटिकली सॉल्व इट. नाउ द ओनली थिंग इज़ कि आप उसको शायद स्केल पे नहीं कर सकते एंड द सॉफ्टवेयर अलाउड फॉर दैट स्केल. बट जब आपने बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया 2 साल लगा करके, एक भी कस्टमर नहीं आया, आपने सेल ही जनरेट नहीं की, तो फिर आपको ₹1.5 का पता ही नहीं इंडस्ट्री किस तरह काम करती है. आई थिंक दैट्स for me that would be one of the major component of your success because you really knew what you were trying to do. The software really sort of complemented that. I think that worked really well for us, and I have so many close friends who've spent a lot of time, raised a lot of capital, but they were so fixated on getting the dev and the tech side to the T 100%, spent so much money on it, didn't focus on the business, the money dried up, and unfortunately they had to close the shop, the business as well. We did the complete opposite, where we made sure that we start getting the money, the burn stays to a minimum, where we are not, because the company couldn't afford even a single employee. Either of the three couldn't come at the salary that we were taking at that particular point in time. So we took a good 50%, 60% का pay cut, and we did it in tranches as well. ये भी नहीं हुआ कि एक साथ ही 3 आ गए. I think that's something that really worked, and the fact that we had so much confidence, and I don't know why we had it, because we knew that this would work. We knew this works. We knew there's a demand for it. We had a fair bit of idea कि how much would we charge. We didn't spend. There was no deck was created. There was a 3-4 बंदों का meeting room in a co-working space like this, where we met in Lahore for 2-3 weeks. That's where the company was born. And that's where we decided कि हम ये करके देखेंगे, इतना approximate आएगा, इतना cash burn होगा, और उसको 6 महीने में हमने ये करना है. That's how it all started. And I think one big thing that I want to, I think that helped us a lot is the fact that all 3 of us knew each other from earlier. This model wouldn't have worked had we known each other for let's say a few months or something. We had worked with each other closely, built something from scratch. So the camaraderie and knowing each other's strengths were extremely critical as well. So when we got on a call in 2018 or 2017, and Adnan initiated that call, it was his idea that we can do it, considering that he was our ex-manager, ex-boss, and he's senior to us as well. एक तो वो भी था कि if he is getting into it, he knows the business side of the things, and then we knew each other as well. कि Adnan is good in BD sales, dev. I can do ops side. Mariam can do marketing as well. So वो सारी की सारी चीज़ें it fell into place. I think ultimately with time, and that's how I think it happened in the first year of the operations that were extremely critical. अदनान भाई मुझे एक बात बताएं. Again, you were at a very senior position at Cure MD,
and I'm assuming when you were in Australia, you were still at CureMD, right? No, I was not. So when the moment you moved, you basically Yeah, I were on quit your and own. then moved. Yeah. Interesting. But both of you, before the positions that you held before this were fairly lucrative. You had a good career trajectory. And अगर आप क्योर से हट के आप ऑस्ट्रेलिया में जाते और जाके वहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते तो आप बहुत इजीली यू कैन प्रोजेक्ट के यार मैं ये करूँगा और मैं VP लेवल पे होऊंगा या XYZ लेवल पे होऊंगा. Majority of the people would do that. They'd be like, यार what, like क्या मैं इस खप में क्यों घुस रहा हूँ. मैं अपना करियर करता हूँ. And I can again मैं उसी तरह से कहूँगा. मैंने अपने भाइयों को देखा हुआ. They're much older than I am. They're all computer science, दो 98, 99 and then 01 बैच के वो ग्रेजुएट्स हैं. एंड I've seen उनके इर्द गिर्द के जितने भी उनके दोस्त यार हैं ना. पिछले दिनों इनफैक्ट हमारी डिस्कशन भी हो रही थी तो मैं उनसे अभी पिछले दिनों एक NED के एक साहब हैं जिन्होंने गालिबन $2 बिलियन का एक एग्जिट लिया है सिक्योरिटी स्पेस के अंदर. तो मैं उनसे यही बात करता. मैंने कहा यार ये NED वाले जितने भी सुनने को आते हैं NED वाले ही होते हैं. आप फास्ट वाले सारे निकम्मे हैं या विजन का प्रॉब्लम है कि आप सारे ना माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हैं, मेटा में बैठे, बहुत अच्छी बात है. बट why don't you think big? Like why don't you take that risk? तो उन्होंने कहा कि they were intrigued as well and they said कि okay maybe that's just how the institution built us. But if you take like 100 people in Pakistan and उसमें से आप 99 ऐसे ही होंगे जिनका अगर वो पाकिस्तान से निकल गए ना और वो किसी ब्रांड नेम कंपनी में काम करना शुरू हो गए तो उनका बिगेस्ट बैज ऑफ ऑनर वही है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स आई मीन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट but it's an achievement for a year. The first time you go and you brag with your friends and your family कि यार बेटा मेरा जो है वो मेटा में काम करता है या गूगल में काम करता है, बहुत अच्छी बात है. But after a couple of years, मिड लाइफ में आप जाते हैं, प्रोग्रेशन स्लो हो जाती है. Did you have that anxiety कि यार okay I'm gonna do something completely random, the return probably the first few years would not even have come close to what you would have gotten as a comp package at a corporate in Australia, right? पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है जो कि लेट से दाऊद हरक्यूलिस में उस टाइम के ऊपर मैं रैंडम नंबर फेंकता हूँ कि 5 लाख रुपये भी कमा रहा है. और तो 5 लाख रुपये उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था 2018 में. बट मैं कहता हूँ 5 लाख रुपये भी कमा रहा है. वो कुछ ना कुछ करा करके $2,000 भी निकालता है तो अपने 5 लाख पूरे करता है. वो कहता है यार पैसा तो पूरा मिल रहा है ना मुझे. आपका तो $2,000 कुछ भी नहीं करता. आपको तो 10-12 हज़ार डॉलर चाहिए ऑस्ट्रेलिया में टू बी एबल टू से कि यार मैं अपना कम से कम लाइफ स्टाइल मेनटेन कर सकता हूँ. एंड आई एम क्वाइट सर्टन कि इन द अर्ली डेज दैट sort of money was not what you probably were extracting. To run me through the feelings at the time. Yeah, so इसमें मेरे ख्याल से एक चीज़ मिस है. So when I went to Australia, तो I joined probably one of the biggest healthcare implementation क्योंकि मेरा QRMD का background health IT का था. So one of the biggest hospital implementation in Melbourne. So I was working there because I moved in 2016, 2017. So about a year and a half, I was working there, maybe for about good 2 years, and I was doing pretty well, decent, really good salary, leading maybe a 20,000 employee implementation there. Crazy. It was the biggest healthcare network in Melbourne, about 10,000 bed hospitals, the total 7 hospitals. तो 2 साल की implementation थी. 2 साल बाद लाइव जाना था. इतना बड़ा प्रोजेक्ट था. Right. So I was leading that, but then after a year and a half, I mean, I always wanted to do something and then off of our own and become an entrepreneur and build something. तो वो back of the mind वो चीज़ चल रही थी. And then 2018, I think that has gotten mature. And then when we started, so it was not कि मैंने job छोड़ दी और मैंने just कहा सब कुछ quit and I started doing this. Obviously, as you mentioned, you need $12,000, $13,000 just to sustain your lifestyle there. Yeah. So I was literally working like Sean mentioned, 16 hours, 17 hours a day. I remember I used to सुबह 5 बजे उठना और 5 से 9 बजे सॉफ्टवेयर फाइंडर चल रहा है और 9 से 6 going to work. और तब रिमोट जॉब भी नहीं थी. Then there was a travel involved as well. We used to go there. और फिर then again coming back and then 7 to 10 or 7 to 11 again सॉफ्टवेयर फाइंडर चल रहा था. So I used to sleep like 5 hours, literally 4-5 hours. और 5 बजे सुबह उठना इसलिए पड़ता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में US के टाइमिंग भी बहुत ही अजीब से थे. रात के 12 बजे US के 9 बजते थे. So that was another challenge that I had to face through from Australia, and the entire concept was कि हमने US में इसको build करना.
So first, I think I did this for 8 months, literally, 16, 17 hours of work. But then and- what was the why? Like, I'm curious, what was your why for this? Why was very simple that, you know, we wanted to do something. The idea was we completely sold on. And, you know, we knew कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा अगले 2-3 सालों में, the way things are moving, and then we will lose this idea. और फिर वो मोटिवेशन पकड़नी दोबारा बड़ी मुश्किल होती है when you see कि यार किसी और ने ये रिजॉल्व कर दिए इशू. सो 2014 में 15 में ये आइडिया क्लिक किया था. 2018 में जब मैंने दोबारा रिविजिट किया तो वो अभी तक कोई उस तरह फॉर्मली उस तरह नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था जिस तरह हम चाह रहे थे, जिसमें यू नो ऑल लीड्स आर फोन क्वालिफाइड और बड़ी अच्छी प्रॉपर नर्चर होकर लीड जा रही है वेंडर्स को. So that's why we did, you know, what we did, or we were completely sold. Okay, this is something that we have done previously. I think having Sean and Mariam as part of the team and co-founders and partners. और मैं जब मैंने शाम और मरियम को कॉल की थी and then when they bought into the idea, so then I got further motivation कि यार चलें. Now we have a good team because I strongly believe कि आप अकेले एक हद तक जा सकते हैं. With partners you get to levels. क्योंकि initial days में कभी आप डाउन होंगे, you know, there will be other person जो आपको पिक करेगा, कभी वो डाउन होगा आप उसको पिक करेंगे. पहले 1-2 साल कभी भी बिजनेस में ईजी नहीं होता. And I think that actually happened कि, you know, sometime Shan is down, so, you know, I'm picking him up. Sometime I'm down, या Mariam is down. We're each other bucking it up. यार नहीं हो जाएगा ये. This is a problem that we will solve together. And then it continued happening for about a year or two, or 2019 I think, then we formally started the company. 2018 में तो end में तो planning हो रही थी, and then we लेकिन 2019 के mid तक भी we kept on doing what we were doing along with Software Finder. पहले 6 months to 1 year we were doing both things. But yes, again 2019 में भी इतने पैसे नहीं आ गए थे कि मुझे $13,000 पर मंथ पे करना शुरू कर देती कंपनी. सो took a huge salary cut because again we were so sold कि 1-2 कस्टमर आ गए तो फर्दर मोटिवेशन आ गई यार चलो this idea is working and we can actually make money out of this. And then मेरे ख्याल से within the next year or two we started doing really well, and then things started changing and we never looked back from there. Yeah, I genuinely feel the call and the initial push that worked in our favor because, like you mentioned, I feel that I would have been that person who might have been working for, let's say, a big brand name till now had we not received the call from Adnan at that point in time. I think the conviction that he had, and then my realization that if he is getting into it, he must have thought it through. And the fact that all three of us then started realizing कि अच्छा ये कर सकते हैं हम लोग, I think that kept it going. And फिर इतनी हमारे में वो concerns नहीं थे कि ये होगा तो क्या होगा. And you need to understand one major factor जो आप मेरे केस में, the third co-founder is my wife as well. We met at work. Interesting. You know, तो हम दोनों भी उसी एक ही उसमें, it wasn't कि मेरी wife had a stable job. पहले ना मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा कि शायद आपने ये किया होगा कि आपने बेगम जॉब कर रही होंगी तो that would have paid the bill. आपने कहा यार अब जाना है तो बिल्कुल ही अदनान के लिए भी मुश्किल था, मेरे लिए भी कराची में कराएंगे या तो कराची में हमारे लिए as a family unit was pretty difficult as well. But we met at work QMD में ही, and it was meant to happen. And initially the first, and like Adnan said, it's all about the three people understanding without even saying some stuff, because we have lost family members throughout the journey as well for the first 2 years. COVID के अंदर, being in Canada, नया February में we landed in Canada, 1-bedroom apartment. March में the entire country closed down. 7 महीने वो करते जा रहे हैं, and we weren't earning as much. अब $10,000-12,000 उस टाइम पे अगर कोई दे देता हमें, और उसका 25-30% भी शायद कमा रहे होंगे, उसके ऊपर चल रहे थे. इट वॉजंट कि वी वर फाइनेंशियली स्टेबल और कोविड आ गया एंड थिंग्स वर गोइंग रियली वेल. या शान भाई, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, सॉरी मैंने ना आप क्विकली जाना था अब एक्चुअली बिजनेस के ऊपर, बट आपने एक मेरी दुखती रग पे ना आपने पाँव रख दिया, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर उसको एक्सप्लोर करूँगा जी. It's a working with your wife on a passion project is an incredible thing, because you know there's someone that you trust really closely and then you can build things.
but it can be very complicated as well It is. because you It know is. you have multiple roles as a couple. Yeah. And I'm sure you had kids as well at the time when you went to Canada. We had one kid at that time. He was 5-6 years old. Then we had another one while we were in Canada. We were in kids are tough, Yes, right? Like we were in kids Vancouver. drain you. वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की कंफर्ट सब लेफ्ट राइट हो जाती है. आई एम गोइंग थ्रू दैट, राइट? सो अभी वो अदनान भाई बोल रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था, मैं भी आजकल आई एम वर्किंग ऑन अ बंच ऑफ थिंग्स एंड तो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार मैं आई वांट टू बी दैट मिलेनियल फादर हु इज़ अवेलेबल. आई वांट टू बी दैट पर्सन जो कि हु शोज अप for the kids, for the wife. And मेरी जो मीडिया कंपनी है वो मैंने अपनी बेगम के साथ हमेशा चलाई है. But it gets really tough, right? Because when you're managing the personal role of husband, wife, father, mother, and then you have to then professionally also show up, because वहाँ पर personal नहीं हो सकता. वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि यार हमारा हमारे आपस के बैगेज के क्या मसाइल हैं. वहाँ पर आपने अपना रोल निभाना है. It's great, but it's also very very tough. काफ़ी दफ़ा मुझे होता है यार ये जो मेरे से दूसरा बंदा है ना, ये मेरा पार्टनर ना होता, कोई रैंडम होता, तो मैं उसको जो है ना आई कैन गिव देम मोर क्रिटिकल फीडबैक, बट बिकॉज इट्स माई वाइफ आई हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि मैं तरीके से उस चीज़ को वो करूँ. हाउ डिड यू मैनेज दोज मल्टीपल रोल्स एंड इस पे एक सेपरेट पॉडकास्ट बनती है. And Adnan has been witness to what we've gone through, so Adnan can tell you from a third person perspective as well. It's tough, Muzammil, especially when you're living abroad. If you're living abroad as well, with no help, no family, दूर तक वैंकूवर में कोई नहीं, शायद एक दोस्त, no social circle. Then you're working from home as well. There's no outlet. Both of you are working from home. So it was tough. I don't want to sugarcoat इसके जी हंकी डोरी चलता रहा और हम सब सारे थे. It is such a big sacrifice कि I genuinely feel कि हमारे कल्चर में भी अभी तक उसकी इम्पोर्टेंस इन लोगों के पास नहीं है. They generally feel कि they got lucky, both of them. But they don't understand the sacrifice, the toll it took on the relationship of a husband and wife. It's not जी आपने ये कर लिया और ये कर लें आज ये हो गया फलां. There have been days when you can hardly stand each other, and that is what life is. It teaches you with maturity and with time. Communication has to be extremely critical, and you need to be communicating, because it's all about उसमें पे gender roles आपके ना वो जो society ने आपको teach किए हुए ना, they don't work. You have to create your own roles where you at some point in time you might be picking 80% of the household stuff, and she is busy with a certain project, उसने 20% करना है. Then there are times कि आपने 70% कर दिया, उन्होंने 30 कर दिया, उन्होंने 60 कर दिया. वो communication without getting into a fight and argument, I think that is critical. Let me ask you a question, and this is going to be the last one on the personal side, and then we'll move to the software behind it. But जो आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली, आपने कहा sacrifices, right? So sacrifices entail a lot of things. Sacrifices include कि यार young couples इर्द गिर्द आपके Instagram पे travel कर रहे हैं, आप नहीं travel कर रहे. लोग जो हैं वो socialize कर रहे हैं, आप नहीं socialize कर रहे. लोग जो हैं वो आप बाहर होते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो that's all what couples are doing. वो jobs कर रहे हैं, साथ वो अपना जब भी टाइम मिलता है तो वो मैक्सिको जा रहे हैं, वो फिल्म देखने जा रहे हैं. बट I can guarantee आप वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, because you would be very nifty with your money and you would be very nifty with your time, right? जब आप उस दौड़ में होते हैं ना, तो आपको, and again context going through it, आपको उस टाइम के ऊपर ये ख्याल ज़रूर आता है कि you know what, like I'm wasting the prime of my life chasing something and going all in, right? So you're not just all in as the individual where your wife is working elsewhere, you are as a couple going all in, and you are sacrificing all of that time in your prime, and you do sometimes think, is it worth it? Like, why can I not be normal and do a normal job and figure out a normal career and spend game nights with my friends, and so on and so forth? And we have had that conversation. And the sacrifice की आपने बात की ना, it took us 2 years. कोविड के अंदर मैंने अपने बहन, आई एम द एल्डेस्ट, मैंने अपने दोनों बहन भाइयों की शादी अटेंड नहीं की हुई, बिकॉज द या तो शादी अटेंड कर लेते या उनकी शादी अच्छी तरीके से करा लेते, बिकॉज कनाडा से पाकिस्तान का जो एयर टिकट भी है विद पूरी फैमिली के साथ, इट्स नॉट ईजी. तो ये दिस इज़ वन ऑफ वेरी वेरी फ्यू थिंग्स. और अब वो तो भूल ही जाएं, आप लोग ट्रैवलिंग तो भूल ही जाएं.
question मेरा ये है, does it get easier? Is there light Yes. at the end of the tunnel? I'll where tell you can, how. If I or someone like me doubles down and goes all Muzamil, in, it's all about- if you're successful, do you look back and say, listen, it's worth it? What I've realized is, and that's my motto: anything without sacrifice, nothing good comes out from being in a comfortable position. If you are pushing yourself individually and as a couple, ठीक है, it has to give. And if you want extraordinary results, if you want extraordinary growth, success, something has to give. ठीक है, and you need to be extremely convinced about it. And it's all about perspective. जब आप देख रहे हैं आपकी पॉडकास्ट ग्रो करते हुए, आपके पास लोग आ रहे हैं, हम बैठे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, you see the number of viewership and everything. That is the motivation fuel that you get it. When I see the revenue numbers की company year on year growth कितनी है, quarter to quarter growth कितनी है, when she sees her traffic growing on that bit as well. It is all about perspective. यहाँ तो I fixate on the stuff कि भाई we are not traveling, हमारा आपस में ये क्या करते जा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, एक दूसरे से चीज़ें होती जा रही हैं. यहाँ we look at the positive as well. And it is all about कि आपको drive क्या कर रहा है, because all three of us are extremely driven individuals. काम के अलावा there's nothing much to it. Life is good, but work is the anchor. Family and work is the anchor around which we have built this life. वहाँ पे काम ही निकल गया अगर, तो काम के अलावा क्या करेंगे? Because living in Vancouver, जहाँ पे 2 बजे की छुट्टी पे both parents come, और मैं कहते थे हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारा तो अभी टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ. हाउ आर दे मेकिंग मनी? एंड गोइंग ऑन अ बीच, हिटिंग अ बीच, वहाँ जाके सर्फिंग करने जा रहे हैं एवरी डे. क्योंकि $2,500 में, $3,000 में भी सर्वाइव कर रहे हैं. उनके माँ बाप ने घर छोड़ दिए हुए उनके लिए. It starts getting to you, but it's all about being in the right headspace. But you will, inshallah, get through this as well. This shall pass too. There is light at the end of the tunnel. मुज़म्मिल, शान और मरीम को मैंने ऑप्शन भी नहीं दी थी. When I call, I was like, either you're both in or this is not happening, because I knew कि team complete ही, जब ये 3 pillars are important to run this business, because we have done this before in QRMD times. तो मेरा ख्याल से ऑप्शन भी नहीं थी कि they can choose कि कौन इस वेंचर में जाए और कौन ना जाए. And the good thing is कि after seeing their success कि husband and wife can work together, my wife decided to work for Software Finder as well. 3 years ago or 4 years ago. And now she's heading her name is Sarah, she's heading our learning and development. And that's going well too. So me and my wife, we are now working together for last 3-4 years, and it works together. Yeah, there are challenges, there are days where it's hard to see कि personal और professional side को किस तरह manage करना है, but it works out. So all the other couples out there, you guys, you can do this. This is not that hard. It's more of a Instagram thing that husband and wife cannot work together. Yeah, makes sense. So now I'll come to Software Finder. Back to I'd love to know इस वक्त. सो ढांचा जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार आपका एक फ्रंट है जो कि आईबॉस जनरेट कर रहा है और वो क्यूरीज जनरेट कर रहा है और वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि यार कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उसके पीछे एक पूरा इंजन है. दैट्स बेसिकली द बल्क ऑफ द बिजनेस, जो कि उसको लेता है, प्रोसेस करता है, टारगेट करता है, और फिर टारगेट करके वो कनेक्ट करके या लीड जनरेशन के ऊपर वो कस्टमर से या आपके वेंडर से जो है वो पैसे लेता है. मुझे ये बताएं कि अभी मैंने 4 क्वेरीज रन की फॉर एग्जांपल, राइट, HR सॉफ्टवेयर दिस दैट, तकरीबन 4 या 5 रन की, उसमें से 2 में तो मुझे नज़र आ रहा था आप नंबर 3 पे गूगल पे रैंक कर रहे थे, 2-3 में नहीं कर रहे थे. उस पर किसी पे PC मैग आ रहा था, किसी पे रेडिट आ रहा था, किसी पे कुछ और आ रहा था. जो टॉप ऑफ द फनल है आपके केस में, इज़ दैट कमिंग इन फ्रॉम गूगल? इज़ इट कमिंग इन फ्रॉम डेटा बाइंग के यार मार्केट में जो ऑलरेडी होते हैं ना इस तरह के वेंडर्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही कोल्ड लीड्स के डेटा उन्होंने रखा हुआ होता है, उन्होंने रखा हुआ होता है कि ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनका ये है, तो आर यू कोल्ड कॉलिंग दैम एंड देन कन्वर्टिंग दैम इनटू क्वालिफाइड लीड्स? रन मी थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ हाउ ऑफ द यूज़र जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो आपका चल रहा है. Right. So obviously the whole concept starts from Google and your search engines, because that's where a buyer will go to generally. If you're looking for software, the first thing you will do is open up Google or a search engine, or these days ChatGPT, to search के top software कौन से हैं,
It can be HR or whatever you're looking for. So a lot of what we do is SEO. We now have about 120 people in SEO. We probably have the biggest team in Pakistan of SEO and content marketers. We have about 60 to 70 content marketing individuals who write excellent content for us. So the entire project obviously is an SEO play. And Google Play and ranking on top to these terms. Like it is not only inbound or SEO. I mean, you'll be surprised that 70% of our business maybe 60% of our business comes from non-SEO channels as well. So we do a lot of advertisement. What do they look like? Oh, so advertisements. We do a lot of advertisement, which is again involve Google. But then on top of that, we also do a lot of email marketing, even SMS marketing, doing webinars, doing a lot of content-based marketing. So entire, I would say, digital marketing, whatever you can think of, we do internally. I think out of the 350 people that we now have in the company, उसमें से कोई 220 or 240 तो digital marketing के लोग हैं. So it's a very heavy digital marketing company. Google is not, as I said, Google is not the only play. There are so many other plays that falls in to get that traffic on our website, get those leads, and get them going. Yeah, if you want me to elaborate on it, Muzamil, so the entire structure, the way I see it, is the product is softwarefinder.com. That's the domain, and affiliate sites that we have. अब उस product को establish करने के लिए कि उसकी brand create हो, back end पे there are 250 people working, जिसमें से आधे content और SEO, content marketing as you know it सारे करते हैं कि searching engines में, LLMs में अब कि आप search कर रहे हैं और वो software finder का उस पर आता जा. And that is where a lot of competitors have taken a hit as well. With the AI coming in, because they were relying 80%, 90% on that business, जो कि traditional business है, वो एकदम से जब 50% decrease हुई है, तो उनका 50% business, lead flow, traffic, everything, decrease. Because we didn't have the time to develop organic and SEO rapidly, we started off the company by creating the structure where we are generating leads through outbound marketing. It's not outbound has been a very strong suit for us, and that is where things that we control. For example, all the email marketing, we are doing it at a scale, I don't know, even international standards पे भी लोग नहीं करे. It's a pretty technical business to do it. It's not about कि आप भेज के, it's about landing in your inbox that is becoming extremely difficult. So we're doing it at that scale. You have to abide by anti-spam laws and each and everything. उससे पहले there's a proper database का set कि जो कि आपने random उठा नहीं लिया. We have collaborations with companies like Apollo, LinkedIn Sales Navigator, 411, you name it. We've tried and tested कि कौन सा data क्या काम करता है, उसके touch points क्या हैं. So there's a database. Database के through there's an email marketing that is being run at a scale, that is producing leads on masses. Then we are doing webinar and white paper marketing, content syndication bit through those email marketings. Then there's a proper SMS channel. SMS marketing in US is also pretty technical as well. So we've developed that bit as well. And video marketing se leke, to it's an end-to-end digital marketing ka play where half of the thing is done being inbound and the rest is outbound. And the idea is to find more avenues like these with changing times to expand on it, because we have to scale it further. Demand बढ़ती जा रही है. There's a limit to everything there is. Google AdWords को भी चलाना at a scale where a company is bootstrapped, और हमारे पास millions of dollars का budget तो नहीं है कि हम फेंकें Google AdWords पे PPC के ऊपर और उस तरह generate करते रहे. That is where I think the team has worked really well, the bright minds of Pakistan, where we are scaling. We're doing it at a scale, but the cost per lead and cost per acquisition is so low कि हम अपने competitors who have lots of funding उनको compete कर सकते हैं. So back end पे वो है, and everything that these 250 people generate, that is where the client facing side of the people come in, क्योंकि उससे leads आती हैं, traffic आती हैं, and that's where you'd start nurturing them and calling them and qualifying them कि are they in the market for a particular software and everything. So 100 बंदों की वो team, and that is how the entire structure
works for us. Makes sense because that answers my. I had a separate question right after this के जो आपके SEO based businesses है ना, there's a lot of products in Pakistan. There was a poster my wall. These guys came in. उनका भी यही था कि they were principally focused on कि यार गूगल के ऊपर जो भी लीड्स आ रही हैं उसको आपने कोई प्रोडक्ट अराउंड बेच दी, वो $1 की $2 की दिस एंड दैट, बट उससे वो आगे नहीं जा पा रहे थे. उस तरह के बिजनेसेस का भी मसला ये आ रहा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जो रैंकिंग का, नॉट टू से दैट सर्च हैज़ ड्रॉप्ड, बट रैंकिंग हैज़ रेडिकली चेंज्ड इन रीसेंट टाइम्स एंड देयरफॉर द ट्रैफिक हैज़ ड्रॉप्ड, जो कि बिल्कुल रैंडम ट्रैफिक आ रही थी. And so my question would have been, you know, how do you prepare for that eventuality where a lot of people, as they're projecting, कि यार search engine UI जो इस वक्त है of you going and searching something and then 100 things come out, वो ही completely change हो जाएगा and you'll just be interacting with this sort of one chatbot agent जो कि आपको optimized answers दे रहा है. और उसमें मैं, क्योंकि मैंने chatbot को try किया before starting this conversation, तो मैं उस पर गया चैट जीपीटी पे और मैंने उसको एक्चुअली पूछा, मैंने कहा यार मुझे सॉफ्टवेयर ढूंढना है अपनी एंटरप्राइज के लिए, किधर जाऊँ. उसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दी. अगेन गार्टनर क्वाड्रेंट दिया, G2, स्टैक शेयर और बहुत सारे उसने दिए. फिर मैंने कहा, मैंने थोड़ा स्पेसिफिक हुआ, मैंने कहा यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं और मैं उसमें जो है ना टॉप निकाल लूँ. तब भी उसने दिया G2, गार्टनर, पीयर इनसाइट, सॉफ्टवेयर एडवाइस, लेकिन आपका नाम नहीं आया. राइट. सो वो क्या है कि उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, 6 8 के अमाउंट है, वो उसी में से निकाल लेगा जिसको निकालना है. एंड सो इन दैट इवेंचुअलिटी अगर आपका टोटल रिलायंस इज ऑन गूगल सर्च, तो वहाँ पर तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी मर जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन इन माय ओपिनियन इज की हियर, राइट, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो इवेंचुअली आप उसको कन्वर्ट करते हैं. तो उसका आपने ये कहा कि यार हम आउटबाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. हम बेसिकली वो एक्चुअल आइडेंटिफाइंग कि हमारा कस्टमर किधर बैठा हुआ है उसको खुद से ढूंढ के डेटा सेट्स बना करके उसको रीच आउट करना, दैट्स वेयर यू सी के प्रिंसिपल ग्रो करेगा. और सॉरी जो आपने नाम भी लेना मुजम्मिल, ये 15-20 साल से मार्केट में है गार्टनर, और ये मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं. तो इनसे compete करना ऑर्गेनिक और ये LLMs के ऊपर इज़ नॉट दैट ईजी. एंड इवन आफ्टर दैट माशाल्लाह, इफ यू सी द रैंकिंग्स दैट वी हैव, वी आर एट अ वेरी respectful position without any funding, and without that, that's a big achievement for the content and the SEO side of things as well. So it will take us time LLMs ke upar, because we started and this is right up Mariam's alley as well, because she deals with it. We've started the SEO bit for the LLMs as up. There's a team that's being developed, उस पे काम भी शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, hopefully within the next few months. जब आप सर्च करेंगे बैठ के उस पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर फाइंडर भी hopefully आएगा. Makes sense. बट इसके अंदर मेरा फॉलो अप क्वेश्चन प्रॉब्ली ये है कि अगेन मैं पोस्टर माय वॉल की एग्जांपल दूंगा, नॉट टू से दैट इट्स अ बैड बिजनेस, आई एम सॉरी आई एम कोटिंग यू गाइस ट्वाइस, बट यू नो यू गाइस वर ऑन द पॉडकास्ट, सो आई नो अबाउट बिट अबाउट यू, सो मैं कोट कर लेता हूँ. जो मुझे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उस बिजनेस का नज़र आ रहा था, और जनरली फिर मैंने उसके देखी बहुत सारे और पाकिस्तान में बिजनेसेस देखे, अगेन वायरो अनदर एग्जांपल, दे वर these guys are huge, right? So these guys have done like 250 million app downloads. They're doing $25 million revenue per annum. They're growing rapidly. AI space के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ख्याल रियलाइज़ कर लिया अर्ली डेज़ के अंदर. पहले 2-3 साल उनका ये था कि बस रैंडम गूगल पे सर्च क्वेरी आ रही है, उस पर कोई ऐप निकाल दी, उसको डॉलर के ऊपर बंदे को बेच दिया और एक बेसिक सी चीज़ दे दी. दे क्विकली रियलाइज्ड कि यार हमें अपने आप को इस तरह से वन टाइम कन्वर्जन के बजाय सब्सक्रिप्शन पे लेकर आना है और हमें ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करना है. I feel like Pakistan has incredible talent and incredible insight on digital marketing in terms of कि यार bulk of लोगों को लेकर आओ, उसमें से qualify करो और उनको आगे ले जाओ and then move on to the next one, right? But Pakistan, where we really struggle as a society and therefore our businesses as well, is creating long-term sustainable brands जिसकी अपनी recall और एक loyalty और एक influence factor हो. जो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, मुझे प्रॉबली मेरे लिए क्वेश्चन होगा कि इस वक्त जो प्रोडक्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट कि आज मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, मैं कहीं ना कहीं SEO करता कराता मैं पहुंच गया, या कोई ऐड पे मैं करके पहुंच गया, मैंने अपनी रिक्वायर्ड चीज़ ढूंढ के मैं चला गया, मैं भूल गया. मुझे 3 महीने बाद शायद मेरा कोई कॉलिग पूछ रहा हो ना कि यार मुझे ढूंढना है, तो मैं कहूँगा वो सॉफ्टवेयर का वो एक था यार, वो एक टूल था जिससे मैंने ढूंढ लिया था, राइट? क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा डिलीवर ही नहीं हुआ. जब वो एक्सपीरियंस सारा SEO बेस्ड है तो यू वांट वेरी क्विक इन, वेरी क्विक आउट, कन्वर्जन डन, मनी आउट एंड देन मूव ऑन. वेयर एज जो ब्रांड बिल्डिंग एक्सपीरियंस से बड़ा फ़र्क होता है, उसके टच पॉइंट्स बड़े फ़र्क होते हैं, उसके इंटरेक्शन बड़ी फ़र्क होती है.
तो आई एम क्यूरियस कि क्योंकि अब ये इस चीज़ का मैं कायल हूँ कि वी आर नाउ गोइंग टू अ पॉइंट वेयर द जेनेरिक SEO बेस्ड business is going to be so vastly democratized कि वो इतना competitive हो जाएगा कि उसके अंदर जो लोग brands build कर सकेंगे उनकी suddenly बहुत ज़्यादा value हो जाएगी. Same thing happened with cold calling as cold call emails as well, right? एक ज़माने में आप cold call emails जिसने figure out कर लिया था उसका scene on था. आज जो है वो हर बच्चा चैट GPT से ईमेल लिखवा करके फेंक रहा है. इनबॉक्स इतना फ्लड हो चुका है कि एक अच्छा आदमी और एक रैंडम आदमी में आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा सीरियस जेन्युइन प्लेयर है कौन सा नहीं है. The same thing is going to happen in all mediums because, you know, how do you take what you have and how do you convert it into a product which is much more, which has much more loyalty and much more influence? Have you guys thought about it? What's the roadmap there? Yeah, I think there are obviously two sides of business. One is the buyer and one is the seller. And the strategy with this model is totally different from buyer to seller. जहाँ तक brand की बात है ना, we want to establish ourselves as a brand in front of vendors. कि अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसको लीड्स चाहिए और उसको क्वालिफाइड ट्रैफिक चाहिए या क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए तो दे शुड थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर फाइंडर. Right. And we are doing quite well there in terms of establishing ourselves as a brand. When it comes to buyers, जिसके आप एग्जांपल दे रहे हैं, बायर B2B सॉफ्टवेयर जर्नी में सॉफ्टवेयर हर महीने चेंज नहीं करेगा, हर साल भी शायद चेंज ना करे. मतलब अगर आप लेट्स से डॉक्टर हैं और आपको मेडिकल का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप शायद आज ढूंढेंगे और उसके बाद शायद 4 साल बाद ढूंढेंगे. तो आपके पास वो ब्रांड स्टैब्लिश करने की कोई इतनी इस टाइम नीड भी नहीं है, ना उसको याद रहेगा कि 4 साल पहले मैं कहाँ गया था जिसने मुझे हेल्प की थी. अगर आप लेट्स से एक HR मैनेजर हैं, आपने आज HR का सॉफ्टवेयर ढूंढा, अब आपने शायद 5 साल बाद दोबारा ये क्यूरी कर रही है कि मुझे इट्स टाइम टू चेंज, कि मेरी कंपनी ग्रो कर गई है, नाउ आई नीड अ बेटर सॉफ्टवेयर. सो जहाँ तक ब्रांड बिल्डिंग का ताल्लुक है, द ब्रांड नीड्स टू बी बिल्ड इन फ्रंट ऑफ द वेंडर्स कि व्हेन दे थिंक ऑफ कि जी हमें लीड्स चाहिए और हमें सेल्स की पाइपलाइन बढ़ानी है, वेयर शुड वी गो, तो दे शुड थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर फाइंडर. उनको ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए कि कहाँ पे हम लिस्ट हों और हमारे रिव्यूज़ आ रहे हों, तो दे शुड थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर फाइंडर. लोग कहाँ पे आ रहे हैं और उन लिस्टिंग में हमने टॉप पे आना है, तो दे शुड थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर फाइंडर. एंड आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल इन दैट स्पेस. हमने क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हेल्थ IT का था, तो हम द फर्स्ट कैटेगरी वी वेंचर्ड वाज मेडिकल and helping doctors finding the right EMR software. And now in 6 years, हम medical में 80% of the vendors in medical space, we are supplying leads to them. So we have established ourselves as a huge brand when it comes to, so anyone who, any EMR company now think of Software Finder when they're looking for leads. Similarly, HR software is our second biggest, and almost 70% of HR companies, like big HR companies in US, they're buying leads from us and they think of Software Finder when it comes to branding, and they want to list themselves on the top of our listing. So the brand is getting established. Obviously, we're still a 6-year-old company. It takes time for brand to establish. And there's so many categories. I mean, like if you go to our website, we have, I don't know, maybe 50, 60 major categories. And if you count subcategories, we already have 850 subcategories. And almost every month we are adding 40, 50 categories. So it's a huge space, B2B software market. We already have about 40 to 50,000 vendors listed on our software. And our monthly website traffic where buyers are coming to look for software is touching about 250,000 per month. So 250,000 people are coming to our website looking for software, right? So this not just random बंदा जो कि फ्लड कर रहा है, वो एक्चुअली बड़ा एक टारगेटेड यूजर है जो कि ढूंढ के एक स्पेसिफिक चीज के लिए आ रहा है. मुझे ये बताएं कि again, the reason why I keep on asking about the future is because we're at a very interesting moment. मैं नहीं कह रहा पूरी मार्केट इस वक्त इसी जोन में है, दुनिया इसी जोन में एक्चुअली हर एस्पेक्ट ऑफ दुनिया इज चेंजिंग, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे फाइनेंशियल बैकबोन हो, चाहे technology ho. And there's a lot of chatter about the 5th industrial revolution. There's a lot of chatter about everybody's going to be jobless, AGI is going to come in and robots are going to do all of our jobs. In many ways, obviously, मैं यहाँ पर disclaimer दे देता हूँ because viewer जो है हर किस्म का होता है. मेरा personal opinion ये है कि we are in a huge AI bubble and similar to the .com bubble, and it's going to correct itself, and
the timeline is going to fix itself over time. But having said that, .com से अगर हमने कुछ सीखा हो तो वो ये कि while the bubble was there in the financial markets and the narrative space, separately, yes, internet was the biggest value generator over the coming decades, and therefore I do believe that timeline के ऊपर फर्क हो सकता है, but AI is going to be the biggest disruptor and the biggest value generator for the world at large. And therefore, it's very important to sort of begin to imagine, कि यार, okay, we are where we are, and it's incredible where we are, and we're finally there to be comfortable. I'm not saying, oh my God, the world is going to blow up and how do we survive? I think it's a bit overblown right now. But I also do believe it's about time when we begin to imagine, okay, what does this new economy that's beginning to rise look like? And how do we pivot and ensure that we are as successful in this next cycle as we were early on, right? So you leveraged the boom cycle of the last 20 years, which was digital marketing, which was completely fresh. It was aided by the app stores and the smartphones and the this and the that. अब वो चीज़ फिर से बदलने लगी है और हम अगले 10-15 साल के अंदर देख रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, राइट? सो यू गॉट AR VR आ रही है, दैट्स होपिंग टू चेंज द वे दैट ह्यूमंस इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी. जो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर है वो चेंज होकर के अब AI की तरफ जा रही है. आपका इवन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार जो आपका इवन विंडोज़ है या iOS है, for a vast majority of consumers 10 years from now, AI is going to be your operating system and then apps are going to be on top of that, right? And जहाँ पर वो हो रहा है तो उसमें even the way that the entire businesses and business modeling's work is changing in a way कि आज के enterprise, मुझे याद है मैं क्योंकि टेक का हूँ, तो पिछले 15 साल ना वो जो आपकी वैलिडेशन होती थी ऑफ सक्सेस वो ये होती थी, वर्कड विद फॉर्च्यून 500 कंपनीज या वर्कड विद दिस, राइट? सो यू वुड बेसिकली टेक आउट द बिगेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूड बी लाइक, पाकिस्तान में एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो कहती थी हमने वॉलमार्ट के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, हमने XYZ भी किया हुआ है. अब जो AI के साथ होता पोटेंशियली मैं होता हुआ देख रहा हूँ वो ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू स्पेस दैट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट इन द SMEs एरिया, जहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना सस्ता हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी फौज आएगी ऑफ न्यू कस्टमर जो कि टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेसेस में इंटीग्रेट करके वैल्यू जनरेशन करना चाहेगी. And I do believe that you are at the right point because yes, you've captured the enterprise space, but how do you take it and how do you utilize your digital marketing sort of DNA and democratize this entire thing for a wider audience, but also gulping the smaller margins that come with that, right? Because business modeling अगर जो है वो enterprise B2B है तो उसके margins भी अच्छे होते हैं. इसमें margins फ़र्क हैं लेकिन scale फ़र्क है. I'm curious कि सारी जो मैंने आपको एक picture paint की, ज़ाहिर है वो एक generic picture है, वो up and down हो सकती है, पर इस तरह की picture के लिए how are you preparing yourself and how are you integrating AI into your own sort of product roadmap in the long run? Yeah, so it's a great question. What we have done is, in the past 2-3 months, this is something that was tackled with the senior leadership. कि क्या हो रहा है with AI, everything, where do we see ourselves in 2026? We have these, quarterly refreshers where we take the senior management out, have these sort of discussions about the future and all the issues as well. So first thing that you've mentioned, कि there's no doubt, अगर आप पूरे 2 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, and this is where we made a presentation as well, कि 2 साल की हिस्ट्री निकाल के देखें, there have been 7 to 8 major disrupting events or phenomenons that took place that changed the course of the history. Right from the Industrial Revolution to the electrification and the internet का boom, उसके बाद आप ये biotechnology को डाल लें, अब उसको AI वाला bit भी कर लें. So what we did was we realized and we researched what happens during these disrupting events. उससे pre, during and post क्या होता है? What happened in the digital, जब आपका internet वाला bit, the .com bubble and the .com bubble burst, pre, post and during that time. And then we developed a plan कि यार this is what's happening. This is what we've learned from the past. AI में भी pre यहाँ पे आ रहा है. This is where we stand. और post क्या होने वाला. So we have gone through that bit internally as well. And it's a big thing that we are trying to target. जो आपने बात की AI bubble की जो formulate हो रहा है, there's a lot of chatter even in the States as well कि is the next .com
bubble burst about to happen, with the stock market being an all-time high, with the valuations of the S&P 500 trailing at 38 का price to earning ratio, average 325 की. What we are seeing right now is the quarterly results that Google, Nvidia, Meta, these top 7 companies are presenting. They are growing at a scale that is unheard of. So what happened in the dot-com bubble burst was that there was a lot of hype not backed by the earnings. Today, the bubble might be formulating, but the top key players who are into this AI space are the disruptors. Their earnings are not showing any way or any signs of slowing down. So bubble तो उस level का है नहीं जो आप उसको create कर सकते हैं. तो that is my personal opinion on where do we stand. Yes, 1 year down the road, there will be an event where all of these clitter-clatter people who have taken a lot of money, developed bad or worse quality products in the farce of AI, उसको list कर दिए तो वो सब कुछ clear होगा. But that happens when such a disrupting event takes place. Now, where does Software Finder come into the picture? What I believe, and Adnan can add to this as well. For us, the business model that we have, like you've mentioned, the scale at which a new software will be developed is much higher now with the advent of AI. You don't have to spend $100,000 or $200,000 worth of development cost. Right now, you have tools that can do the coding and each and everything. So, the number of softwares, what we know is the number of softwares are increasing across the bit, which basically means कि हमारे पास there will be a lot more options to list more softwares out there. जब वो software list होंगे, उनको अपनी sales के लिए lead generation और digital marketing चाहिए होगी. हर company के पास, even SMEs के पास ये पूरे को पूरा wing नहीं है. Everything is such a vast operation कि वो develop कर सके. तो that's one. Secondly, जब आपके already इतनी saturated market में आप supply को ज़्यादा कर देंगे, every SaaS vendor and company will have to work extra hard to differentiate, जहाँ आपने brand loyalty की बात की, to differentiate themselves from the lot. And they will have to rely on companies like us to get to the next level. Because it will be extremely crucial. जिस तरह आप LLM पे search करते हैं तो अभी आपके पास 15 companies आ जाती हैं. How do you differentiate yourself from gazillion of other companies out there? So what we feel is that we are perfectly poised to cater to the demand. हमारा जो business model है या जो service हम provide कर रहे हैं वो it will become a rarity across the board. और उसका one thing that I like to disagree with you on is कि हमारे margins shrink नहीं होंगे. I believe we are in the position to charge extra dollar for the qualified leads that we give with all of this noise and clutter coming into the future. So I see the margin expanding as well, apart from the demand. Adnan? Yeah, and I think Sean has covered this point really well. What I will just add is that marketplaces, software space में, B2B software space में पहले भी exist करती थी, अभी भी exist करती हैं. The major difference जो कि Software Finder लेके आया है वो the human element in that buying process. Most of the websites आपकी ट्रैफिक राउट कर देंगी, आपको एडवर्टीजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगी, लेकिन वो आपको गारंटीड लीड नहीं देंगी कि जी हमारी तरफ से आपको लीड आ रही है तो हम गारंटी करते हैं कि ये बंदा आपका सॉफ्टवेयर देखने में इंटरेस्टेड है. एंड दैट्स that's in our contract. That's the promise that we sell. Whenever Software Finder sends you a lead to the vendor, that lead will be looking for your software. They are in the market. If they are not, you don't pay anything. और उसकी एक बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है. और एंटरप्राइज सेलिंग में देयर इज़ इट्स नॉट अ ईजी डिसीजन कि आप ऑनलाइन गए, आपने 3-4 चीज़ें देखी और आपने सब्सक्राइब कर लिया जाके, जिस तरह B2C में होता है. B2B में देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीगैलिटीज़, there is a lot of things that one needs to do before making a decision, because the decision is impacting most of the time the entire organization. आप कोई भी टूल इम्पैक्ट लेते हैं तो वो खाली एक डिपार्टमेंट के लिए होता, वो किसी ना किसी तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा होता. तो उसका एक लाइफ साइकिल है जो इट्स नॉट ईजी कि वो AI आएगी और वो उसको पूरे लाइफ साइकिल को रिप्लेस कर देगी. And I think that's where the human element is getting valued. और last 6 years में why Software Finder has been so successful is कि we are the only company जो vendors को phone qualified leads देती हैं with this promise that they're looking for your software and they're ready to purchase.
और as Shan mentioned, उसकी जो value है at all times will remain very high. In the B2B space, B2C is totally different. So don't get me wrong. Like B2C software space, I think the entire sales cycle can be taken over by AI, and it is happening on the B2C side. But B2B side, mein, there's such a complex space, so many things. Like for example, किसी organization ने ERP का software implement करना. You cannot really rely on an AI avatar to really do the whole purchase for you when it comes to ERP software. It impacts accounting, it impacts HR, it impacts manufacturing, it impacts inventory. So इस तरह के जो complex software buying and selling के nuances हैं, उसमें human element plays a big role, and I don't see it getting replaced by AI in the next 5 years at least. मेक सेंस। जो आपने मार्जिन की बात की ना, मैं उसमें क्लैरिफाई करना ये चाह रहा था कि द वे दैट आई सी द एवोल्यूशन इज, आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि हम B2C की तरफ जा रहे हैं। व्हाट आई एसेंशियली मीन इज कि B2B की शक्ल शायद मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर अभी इस वक्त B2B इज लार्ज एंटरप्राइजेज लुकिंग फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर दैट जो सॉफ्टवेयर themselves हैं, देर नॉर्मली प्राइस्ड वेरी हाई, राइट? सो उनकी या तो जो हमने पिछले 10 साल में एक एवोल्यूशन भी देखी कि जहाँ पे एक लाइसेंस होता था $2 मिलियन का, अब वो कन्वर्ट होकर SaaS में चला गया है, और वो आप कह रहे हैं कि यार $1,000, $5,000, $10,000, वट एवर। बट उसी तरीके के अब बहुत सारे और SaaS भी आ रहे हैं जो कि $10 पर यूज़र पर मंथ टाइप की इस तरह के सोल्यूशन हैं। जहाँ पर एंटरप्राइज होती थी और वो जाकर के 2,000 लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर ख़रीदती थी, वहाँ पर अब बहुत सारी कंपनीज़ को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए। अगेन एजेंसीज हैं छोटी, जो कि अपने आप को फॉर वन रीज़न और द अदर ऑटोमेट करने के लिए दिस एंड दैट वो जाके असेंशली बहुत सारे डिफरेंट SaaS को ढूंढ रही हैं, और वो कह रही हैं कि यार, और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया कि पिछले 1 साल के अंदर जहाँ पर मेरे पास अगर मीडिया कंपनी थी और मेरे पास 25 बंदा काम कर रहा था, अब मेरे पास 5 बंदा काम कर रहा है, और मेरे पास तो कोई टूल नहीं था और मेरे पास 10 टूल्स काम कर रहे हैं, राइट? सो सडनली 2 से 3 एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट मैं अब SaaS में दे रहा हूँ, और मैं 25 एम्प्लॉयज़ का काम करवा रहा हूँ उससे। I'm curious, is that a space that you're also A, working in, B, hoping to expand on? Because I feel like there's a lot of growth in that particular area. Yeah, are you just focused on कि यार नहीं, मुझे large scale enterprise को deal करना है, क्योंकि ये वाला जो है इसमें margins companies के कम है। ये नहीं है कि आप $5,000 का बेच रहे हैं, आप $20 का एक solution बेच रहे हैं जो कि recurring के ऊपर जा रहा है। Obviously उसका payout फिर आपके लिए भी different होगा। That's my understanding. Right. So you rightly said. मेरे ख्याल से ये I think the other thing I need to clarify with Software Finder is कि हमारी जो 60% of the buyers जो कि हमारे पास आते हैं वो small to mid-sized companies हैं. They're not enterprise companies. So you buyers like a small flower shop or tire shop or small restaurant owner, construction companies, small construction owners. As you said, software, as we are getting into the AI age and the more and more awareness are coming, even small companies are looking for tools to better manage their operations, to cut down on human cost, better manage resources. So there is, I mean, in the last 3 years, what we have seen कि there's an influx of small companies जो कि पहले first 3 years में इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा small companies आती हैं and they're looking for tools. And the other thing is क्योंकि पहले enterprise software were very expensive and now they're much more affordable, so small companies can now afford to deploy those tools. So hence हमारा बहुत ज़्यादा focus आजकल small और mid-sized companies में है, क्योंकि it's a volume play, we get a lot of those customers. और vendors के end पे भी उनको sale cycle is smaller, easy to implement, and then they want to grab them while they're small, and then as those companies grow, software switch करना इतना आसान नहीं होता। मतलब एक दफ़ा आपने लेट्स से कोई HR का सॉफ्टवेयर ले लिया या डॉक्टर ने मेडिकल का सॉफ्टवेयर ले लिया, तो इट्स नॉट ईजी कि वो 2 साल बाद उसको स्विच करेगा। यू गेट सो मच यूज टू द सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेशंस हो जाती हैं, एंड देन द कॉस्ट बिकम्स टू हाई टू स्विच। सो अ लॉट ऑफ व्हाट वी डू इज स्मॉल टू मिड साइज, और हमारा पूरा एक एक डिफरेंट साइड ऑफ बिजनेस है जिसमें हम फोकस करते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज़, किस तरह उनको ट्रैक करना है, किस तरह उनको सॉफ्टवेयर फाइंडर पर लेके आना है, उनको किस तरह कन्वर्ट करना है। So it's already becoming
a big play, small to mid-size organization. और AI के बाद वो is getting even more, I would say, advancer in order to, people are getting, AI की hype की वजह से small companies are realizing कि भाई कोई AI का software होना चाहिए. हर बंदा कॉस्ट कटिंग का सोच रहा है. हर बंदा सोच रहा है कि यार अच्छा उसने 5-10 एम्प्लॉय कम कर लिए हैं एंड दे आर एबल टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, मैं उसको किस तरह कर सकता हूँ. तो अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड दे आस्क दीज क्वेश्चंस एंड दैट्स वेयर सॉफ्टवेयर फाइंडर आई थिंक प्लेज अ बिग रोल to give them a consultative approach rather than a sales pushy approach. कि you are this sort of an organization, आपके ये goals हैं, ये 4 या 5 सॉफ्टवेयर हैं that you should look at that can help you at this stage as well as you're growing. It will also support you in your growth. Yeah, and from a user standpoint as well, Muzammil, just आपने mention किया कि you're using 10 tools. We were also a small to mid-sized company. Now, Mashallah, we're trying to, we're in the transition of being a mid-sized company, 350 and plus employees. We have around 100 plus tools as well. So, for example, for a calling tool, अगर जो चीज़ में सिर्फ $60-70 पर यूज़र दे रहे थे, अब वही चीज़ क्योंकि उसका स्केल बढ़ गया है, क्वांटम बढ़ गया है, वो $1,000 से पर मंथ इज़ $5,000. In a matter of 1 year, when as a finance, you look after the expenses. You realize कि HubSpot पे, if you started off with $1,500 because you were working with 150,000 के marketing contacts पे, but then you need HubSpot to connect with Aircall, the calling tool as well. फिर आपको हर चीज़ HubSpot में चाहिए, उसकी इंटीग्रेशन के सेपरेट पैसे, और वो करते करते भी we are spending $7,000 to $8,000 per month on HubSpot, one tool. So we have experienced that from a consumer perspective as well, and I think that has helped us, translate into the business side as well. मेक सेंस. अगर मैं इसको थोड़े को पूरी सिचुएशन को फ्लिप करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप इस वक्त ये कर रहे हैं कि जिसका ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है उसको मैं कंज्यूमर ला करके दे रहा हूँ. मेक सेंस. बट जहाँ पर आप कंज्यूमर ला कर दे रहे हैं वहाँ पर आपके पास एक ऑल्टरनेट पूरी की पूरी एक डिफरेंट किस्म का डेटा सेट पूरा बन रहा है. 2.5 लाख बंदा हर महीने आता है, वो आता है, कुछ सर्च क्वेरीज करता है, वो जाता है उसमें से गो थ्रू करता है. टेक्निकली यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम दैट कि यार एग्जैक्टली कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है. अच्छा, उससे फर्दर जाते हैं, हम कहते हैं यार आपकी उसके बाद पे कॉल्स जा रही हैं, कॉल से वो फीडबैक जनरेट कर रहे हैं कस्टमर का. अब आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट यू ऑलरेडी एक्सपैंडेड इनटू, बट एक एस्पेक्ट तो ये है ना कि यार मैंने उस बंदे का सारा डेटा आइडेंटिफाई किया, उससे मैंने सर्टन आइडेंटिफाई किया कि यार ये किस तरह के सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज डिफाइन की, और फिर मैंने लीड बना करके फेंक दिया आगे कस्टमर को, और कस्टमर या वेंडर को, और वेंडर ने उसके मुझे पैसे दे दिए. लेकिन यहाँ पर जब आप इस लेवल ऑफ मार्केट इन अ वे मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल फीडबैक लूप आ सकता है. और ये सवाल मेरा इस वजह से बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यार मेरे पास जो आपका व्यूअर है इस वक्त, वो आपसे क्या वैल्यू निकाल सकता है सबसे ज़्यादा, राइट? सो वेंडर तो बहुत सारे होंगे जो कि वेंडर्स होंगे जिनके टूल्स होंगे, वो पोटेंशियली आपके पास आएंगे और आकर के लिस्ट कर सकते हैं, दे कैन पोटेंशियली डू दिस एंड दैट. बट आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट इस वक्त जहाँ पे टूल्स हैं वो हैं, जितने भी अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे वो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन एक बहुत बड़ी फौज है लोगों की जो इस वक्त बैठ के ये सुनना चाह रही है, फिगर आउट करना चाह रही है, क्योंकि उनके पास ना तो कस्टमर एक्सेस है, तो उनको कस्टमर एक्सेस भी चाहिए, बट एक्चुअली उनको इनसाइट चाहिए. वो पाकिस्तान में बैठे हुए कमाल के इंजीनियर्स हैं, बट उनको इनसाइट ही नहीं है कि यार दुनिया में लोग क्या चाह रहे हैं, क्या हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. So we have a perfect solution for you on that bit. Yeah. What you've mentioned is creating an industry report. The names that you mentioned earlier, Gartner, ये सारा का सारा मॉडल ही इनका इस पे है. So what they do is, apart from, rather than sending phone qualified leads, they send this data. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स निकालते हैं, उसको बेचते हैं कि मार्केट में HR की इंडस्ट्री इस तरह शिफ्ट हो गई, AI कॉलिंग के ऊपर ये वाला बिट आ गया. So we have all of these reports which we don't sell, but they are available online on our LinkedIn platform as well. HR industry report. How has AI impacted using the quantum of data that we have? हमारे पास अगर let's say 10,000 बंदा आया है तो वो switch small to medium size में कितना switch कर रहा है, ठीक है. For example, what we do is there are lots of these industry reports that they're already online. If you want to tap into the HR industry, the medical industry, the ERP industry. So what we do is we generate reports that gives you a complete holistic overview from a macro level and the data that we have. Data set. Now we recently, and that's what the content marketing and SEO team, the proper analysis ki team that does it, and there's a branding place that's happening. So you can access that online as well.
and all of that bit, and that helps us creating the strategy for, let's say, Q1 Q2 next year as well. कि अगर HR की मेरी industry is the second biggest revenue generator for me, that is where I have to capitalize next year as well. जी राइट और ये रिपोर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जी ऑनलाइन on our social media LinkedIn प्रोफाइल के ऊपर, and you go to a वो resource तो आई section. अंडरस्टैंड दिस इज ग्रेट कंटेंट बेसिकली कि पोटेंशियल वेंडर्स को ढूंढने के लिए आप वो उस कंटेंट के थ्रू आते हैं. मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज देयर ए, क्योंकि एक अगेन पर्सोना, एक लड़का है वो सर्विसेज का काम कर रहा है, 250 बंदे की उसके पास कंपनी बन चुकी हुई है और बड़े हर इस तरह के हीरे बैठे हुए हैं जो कि जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि यार एआई की दुनिया के अंदर आई वांट टू डू प्रोडक्ट मार्केटिंग समथिंग कोई प्रोडक्ट बिल्ड करनी है मैंने. अब वो या तो रिपोर्ट्स आपकी पढ़ सकता है, उससे वो इंसाइट जनरेट कर सकता है, बट आई वुड आर्ग्यू कि उस रिपोर्ट में भी टीयर्स होंगे ऑफ इंसाइट, राइट. सो एक बेस इंसाइट है, कितने लोग किधर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं. कहीं ना कहीं एनालिस्ट्स वॉइड्स वैक्यूम्स भी बता सकते हैं, एनालिस्ट्स आपको डेप्थ भी देते हैं. ब्लूमबर्ग जो करता है, राइट, ब्लूमबर्ग का एक बेसिक भी है, ब्लूमबर्ग टर्मिनल भी है, ब्लूमबर्ग और बहुत कुछ भी है. I would argue that there is actually a possibility of a subscription model where I can subscribe to you for $100 a month, and I can gather more. एक है let's say quarterly data, एक है real time data. Searches सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, किस चीज़ के ऊपर हैं, कौन सी वो हैं. And for that, I would argue that because there are tens of thousands of agencies who are hoping to rapidly create products and SaaS and this and that, they can actually leverage a lot of that data and insight, and utilize that to create the right relevant product, right? Did you ever think about, मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि in terms of new business expansion of your potential product avenues, have you defined any new areas that you'd like to go through? Because I feel like now you've done the base, there is a lot that you can do. I'm curious if there is any area that you're pursuing. I think there are obviously just आपने present किया that we were not thinking on those lines to start subscription services where we can provide these insights, but obviously there are many areas that we're working on in order to expand. For example, branding is one play that we were not providing before to vendors. So let's say if you're a small company in Pakistan and you want to be listed and shown and get some attraction because buyers are coming to Software Finder when they're looking. It's same as LinkedIn पे आप ads लगाते हैं because people are relevant, people are there to on LinkedIn they're not trying to find something but just for yourself to appear there. लेकिन I think Software Finder तो बहुत बड़ा advantage देता है कि buyers are coming to Software Finder, उस aspect से वो Software Finder पे आ रहे हैं कि I will be I'm looking for something, just show me products. So absolutely. For small mid-sized companies based out of Pakistan, I think Software Finder can give them, we already have this play that you can come in, we can list you on top. There is a subscription service where they can pay and be on the top of the listing. मतलब हर listing में there are about 700-800 vendors. अगर आप उसमें list हो भी जाएं तो you will not really get a lot of visibility. So we have sponsored listing where they can get visibility. On top of that, we are also doing mid-funnel leads as well for smaller organization, जहाँ पे हम phone qualified, promised buyer leads नहीं दे रहे, but there's some intent that people have shown. Those leads that are much more affordable for small size vendors, because obviously everyone don't have the budget to pay thousands of dollars to buy leads. They need like a $500, $600, $1,000 service where they can get some sort of value. So we have also introduced that, and we have actually recently gotten few vendors out of Pakistan जिन्होंने वो services avail करना शुरू भी कर दी. And the third thing is that we have also now about to launch next year, जिसमें हम traffic भी route करना शुरू कर रहे हैं from Software Finder to the vendors. So we will not only give you visibility. अगर एक buyer हमारी site पे है और आपकी profile पे देख रहा है, तो we'll also give you a link where you can take that traffic on your website and try to convert and better present your brand because now they're on your website. So that's another play that is coming next year. उसके अलावा there are quite a few other ideas. As you mentioned, the base बन गई हुई है, now we need to extend that base. The other thing is that there are so many categories. Every category को tap करना, उसके अंदर जाना, it's not easy play. We are now looking into tapping into other B2B categories. AI has created so many new categories in the market.
जिसको मतलब इतनी स्पीड से हम कैटेगरीज में नहीं जा रहे जितनी स्पीड से AI की कैटेगरीज मशरूम हो रही हैं. So Right. there is obviously a lot of upside to where we are standing and where we will be next year with our offerings. And these categories are mostly around software as well, like within the software space. Within the software space, I think the other thing we have done, which is very useful for Pakistan market, is that we're also getting into services categories, software related services categories. So for example, you are a vendor जो कि ERP की services provide करता है, consulting provide करता है, CRM की करता है, Salesforce की implementations, HubSpot की implementation. Pakistan, there are so many software houses that provide that services, and they're always looking for leads. So now, if you're on our website, you will see that there's in software categories at the bottom, we have now listed software service categories as well. Just where we have now started getting a lot of attraction. We are also providing leads to software development companies. So we have a software development category where buyers come to us, they want to build an app rather than purchase an app. हम उसकी भी lead generation कर रहे हैं, और we are supplying leads to software development companies as well. So because yeah, I'd be curious कि अगर आपको ये पता लग रहा है कि यार मेरा I don't know आपको पता लग रहा है या नहीं लग रहा, because आप तो qualified leads भेज रहे हैं, बट आपको conversion का data मिल रहा है या नहीं मिल रहा. बट अगर मुझे पता लगता है कि यार HubSpot का conversion होती है, तो technically that person, that company is ripe for someone, जो consultant को आप फेंकें कि यार ये बंदे ने अभी सॉफ्टवेयर खरीदा है, इसको रीच आउट करो, और रीच आउट करके कहो कि हम आपकी implementation करते हैं, there is a higher chance that conversion will happen. Yes. So is that the way that you're sort of being able to generate better leads? Yes, that is correct. The other thing is that a lot of these services vendor, they're also reseller for these companies as well. So it's not only कि वो direct HubSpot से खरीदेंगे और तब उनको services company can pitch their services. A lot of these times they are reseller of those technologies as well. Like for Pakistan में बहुत सारे HubSpot के resellers हैं. So those leads are also useful when they're in the software buying stage. So वहीं से वो उस lead को capture करें, HubSpot को sell करें, और फिर after service भी वही दें, so that everything is managed under one umbrella. Oh, जिस तरह Microsoft के CRM है, ERP solutions हैं, जो कि most of these companies are resellers as well. Makes sense. I'm going to move towards the last, and we're at the 1 hour 30-minute mark as well, so I want to wrap this up as well. But अगेन मैंने जो आपकी जो एक तो हम कह रहे हैं ना कि AI की दुनिया में आप क्या करेंगे. सो एक आपका सॉफ्टवेयर लाइक टूल है जो कि बाहर सब कुछ AI की चेंजेस हो रही हैं, उसके अंदर आप अपने आप को किस तरह इंटीग्रेट करेंगे. एक दूसरी तरफ दौड़ ये लगी हुई है कि हर कंपनी कह रही है कि यार मैंने भी AI बनना है, AI फर्स्ट कंपनी बनना है, राइट. एंड मोर ऑफन देन नॉट अब क्या हो रहा है कि हर वेबसाइट पे आप जा रहे हैं और एक चैटबॉट्स आए और आप वहाँ पे दैट्स योर प्राइमरी टच पॉइंट रादर देन गोइंग थ्रू लाइक ऑल ऑफ द ब्राउजिंग एंड दिस एंड दैट. तो वो बस एक सिंगुलर सेटअप पे लेकर आ रहे हैं और वहाँ से वो एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपको जो भी आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड अगेन आपके केस में बिकॉज इट्स गोइंग इन ब्राउजिंग और इट्स गेटिंग सर्टन डेटा, creating AI workflows makes it much more personalized, and I feel like there's more value that can be generated through that. I'm curious, how much of AI are you currently integrating in your processes from the start touch point of let's say website पे land करना to that aspect of cold calling and outbound lead generation and so on? Yeah, so that's a great question. So firstly, the idea is not to implement something that's fancy and doesn't create any value. Novelty value के लिए. Novelty value के लिए कोई फायदा नहीं है. ठीक है, if you go to our website, it is such an easy thing for us to have an AI search bar और वहाँ पे एक रात की implementation है. Yeah, एक रात की implementation का बेटा है. And that how will that differentiate our side with the LLM, ChatGPT, Gemini, Grok के साथ? पहले तो वो चीज़ कि अगर आप कर भी दोगे कि AI first पे, so what the key value that we see is operations के अंदर हम AI को किस तरह implement कर रहे हैं. जो दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट बिकॉज द क्वांटम इज़ एज सच. फॉर एग्जांपल कंटेंट की अगर हम बात करें, मुझे आई थिंक आई डोंट हैव द नंबर्स, हम 7-8-9 लाख वर्ड्स या 1 मिलियन वर्ड्स महीने का चर्न आउट कर रहे हैं. एंड दीज आर नॉट चैट जीपीटी वर्ड्स, दीज आर SEO पे जो रैंकिंग भी आप नज़र आ रही है, ये प्रॉपर 60-70 बंदा है, उस पर चैट जीपीटी वगैरह के इन्वॉल्व नहीं है. उनके अंदर अब उनकी पब्लिशिंग का जो पूरे का पूरा ऑप्स हैं उसको AI के थ्रू इम्प्लीमेंट करना, या एक आप इफ़ यू आर एन HR एक्सपर्ट, आपने एक किसी आर्टिकल के ऊपर लिखना है, उसमें AI एलिमेंट क्या करना कि आप सिर्फ कीवर्ड्स डाल दें और रादर देन यू टाइपिंग एवरीथिंग, वो हमारा जो AI जनरेटेड
टूल है वही आपको सारे के सारे आर्टिकल्स दे दे या टच बेस दे दे कि भाई आपने जो इस टॉपिक पे लिख रहे हैं ये 8 से 10 रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं या ये इसका क्रक्स है, एंड दैट गिव्स यू अ हेड स्टार्ट. सो एज little a detail as this, we are trying to implement that. When it comes to the outbound side, we have millions of email addresses that we have acquired over the past 7 years, subscription based models. You know, you're talking about big giants out there in the States जहाँ से acquire किया बैठ के through proper channel. उसकी data enrichment, because the database has to be enriched. अगर आपने 2 साल पहले मुजम्मिल की डिटेल्स नहीं है, मुजम्मिल is somewhere else, तो वो उसको enrich करना is a big and massive scale. So what we're trying to do, and that is we're trying to implement that this quarter as well, to enrich, let's say if I have 5 millions of email, phone number database, enriching it through AI, but online scout करके. Interesting. So How अगर do you कोई enrich बंदा that? है, आपने उसको बैक ट्रैक किया, लिंक्डइन पे देखा, How do you, किधर yeah, use obviously, कर रहा है, how क्या do you enrich that bit as well? The most important bit that we are doing is on the prospecting end and on the calling end. For example, finding the right people, ke XYZ individuals might be in the market for a particular software. Using AI for the prospecting bit, और उस बंदे को पहले तो हम अपना persona create करें, उस बंदे की information लें कि यार ये 1000 बंदे हैं, based on the persona that you've developed automatically through AI, they might be in the market. उनको फर्स्ट टच पॉइंट क्या होगा, ईमेल के थ्रू होगा, कॉल के थ्रू होगा, किस तरीके से होगा, वही सारा AI बिट करे, एंड वंस वी हैव positive interactions with them, it goes directly to a caller, which is also an agentic AI bit that we're trying to deploy. So the entire closing that we're trying to achieve, right from talking to the buyer, getting all the information, the purchasing time frame, the budget, implementation time, and availability for a demo next month, next week, whatever that is. The idea is to have an AI agent do that in 2026 and getting a good chunk of the ops handed over to the AI. That does not mean we are trying to cut down the existing people that we have. That means that if we need 200 people in 2026, we would want कि 50-60 बंदों का काम AI bit से आ जाए. Baki, we'll have to rely on hiring more people as well. So that is basically in a nutshell how it's disrupting our ops, or how we're trying to stay ahead of the curve. टैलेंट आपको मिल रहा है काम का, या अब आपका वो बॉटल नेक रीच होना शुरू हो गई है कि यार इससे ज़्यादा टैलेंट शायद लाहौर में अवेलेबल नहीं है? I think इसका आंसर मैं 2 उसमें करूँगा. आई थिंक what Software Finder has brought to especially लाहौर मार्केट is कि पहले अगर कोई बंदा टेक में डिग्री करता था तो वो यही होता था कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब ले लूँगा, एनालिस्ट बन जाऊँगा या QA में चला जाऊँगा. I think what Software Finder has brought is this another angle of careers, or another sort of opportunities. For business students, yes, but also for the tech students or people who are in tech, that while you're doing degrees in tech, you also have a huge digital marketing space in the world that you can route towards. So we have a lot of digital marketing people right now, jinka background, they're software engineers and they're doing really well in digital marketing because they understand tech. We are teaching them marketing, and it's turning out to be a perfect combo. Now, to answer your questions, yes, it's not easy क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की डिग्रीज़ नहीं हैं अभी तक जिसमें डिजिटल मार्केटिंग इस लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं. आई थिंक इट हैज़ स्टार्टेड रिसेंटली, लेकिन अभी भी आपको कोई ग्रेजुएट नहीं मिलेगा जिसने SEO A to Z में कोई 10 मॉड्यूल्स कवर किए हों अपनी मार्केटिंग की डिग्री में इवन. So I think I'm always emphasizing universities to introduce digital marketing as much as possible because their entire dynamic is shifting towards digital marketing. Basic 2-3 courses हो जाते हैं, लेकिन in-depth digital marketing की उस तरह अभी वो नहीं है. So yes, it is very hard to find talent, but I think we're doing a lot of training, a lot of development in order to teach people how to become good at SEO, content marketing, digital marketing overall. How to manage advertisement at a larger scale. We also teach them the US culture, how people really think and respond to ads in US, which is very different to how people do it in Pakistan. So
I think we have opened a digital marketing institute in a way that we're producing a lot of good digital marketing people out of Pakistan, and obviously it's something that we struggle with, but we are doing our best to keep on finding talent and keep on training them to get to that level. The idea is to find someone who can be nurtured. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आई थिंक पीपल इफ़ यू बिन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द टेक स्पेस, उनका यही होगा कि बने बनाए टैलेंट तो एग्जिस्ट बहुत मुश्किल है. ये 6 महीने से साल का प्ले है, क्योंकि जिस स्केल में हम लोग काम कर रहे हैं, स्केल पे काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग, इट्स नॉट कि आपने 100,000 बंदे को भेज दिया. मतलब अगर 50,000 का सब्सक्राइबर बेस है, आप किस तरह भेजोगे उसके ऊपर. गूगल एडवर्ड्स, इसका ये मतलब नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे लिंक्डइन के $500 के एड्स, $1,000 के एड्स चला दिए. यू टॉकिंग अबाउट $500,000 पर मंथ. उस स्केल के ऊपर किसके पास एक्सपोजर है. SMS मार्केटिंग इज़ अ न्यू फिनोमिना ऑल टुगेदर. उसके US के लॉस क्या हैं, यूरोपियन EU के लॉस किस तरीके से हैं, आपने उसको एक्वायर कैसे करना है स्टार्ट में. सो Skill is one thing, like globalization of that talent is supremely important, and I think वहाँ पर that's the missing link. that is a big missing link. But the good thing is we have people जिनके पास the initial framework is there. It's not कि these are dynamic individuals जिनको हम polish and nurture करके we're trying our best with whatever we have. And these are I don't know if you guys have the number कि यार ठीक है मेरी लीड्स इतनी है, मैंने आगे तोड़ दी कस्टमर्स को, अब वो उसका मैंने एक अमाउंट रेवेन्यू के तौर पे ले लिया है और वो कन्वर्ट होती नहीं होती मुझे नहीं पता. अगर आपके पास इंसाइट है तो do you have a number कि यार we've been able to drive conversions of let's say $200 million or so on? Yeah, over the last year? so we don't have the exact number, but there's a proper customer advocacy का department, because if you're working with clients of all sort of nature, even if they're paying $1,000-$2,000 per month, there's a monthly meeting कि भाई we've sent you 100 leads, how many demos were you able to set up, हमारा average industry का rate इतना है, what's the closing percentage, Right. that is the kind You of can get a information that we tentative need. idea of Yes, but अगर मैं आपको जिस तरह if you ask me कि आपके अंदर इंटरनल रेवेन्यू नंबर्स बता दें, उसी तरीके से कस्टमर की भी नॉट एवरीवन इज़ ओपन कि भाई वी हैव क्लोज्ड $100,000 वर्थ ऑफ सेल और $200,000 वर्थ ऑफ सेल, बट वी नो कि भाई ये किस तरीके से चल रहा है. एंड इट्स सच अ it's a two-edged sword. It's such a ruthless business as well. क्योंकि once if you're spending $1,000, आप मेरे से 5 साल से भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से $200 बचा सकता हूँ ना, तो 5 साल की a lot of cases we need to make sure कि वो engagement बढ़ती रहे, because they are not tied up in a year long contract. It's a month to month basis. आपने मुझे 30 day का notice देना है if the quality is not there. So that is basically a survival necessity for us as well of gauging on that bit. I think I can share some percentages. So let's say हमारी जो conversion percentages हैं, most of the time customers see from lead to opportunities about 30 to 40%. So let's say अगर हमने उनको 100 leads दी तो वो 40% उनकी qualified opportunities बन जाती हैं जिस पे वो demos दे रहे हैं and they get into sales cycle. And out of that 30-40% of opportunities, they convert most of the time 15 to 20% into sales. So what that means is if Software Finder is supplying them 100 leads, 30 to 40 उनकी opportunities convert हुई, and out of that 30-40, अगर हम 15 to 20% का ratio लगाएं तो they're converting 7-8 customers into paying customers. So out of 100, almost 6-7 they get paying customers. right. And that's a lot if you add the monthly और कि वो उस customer ने कम से कम 3 से 4 साल रहना है बैठ के. Yeah, and these are SaaS sales, so yeah. वो सारे lifetime value निकालना Yeah. है उससे, वो तो subscription पे है जिससे भी, तो that's obviously an entirely different way as well. Yeah. Guys, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 30-ish minute mark. I'm going to ask you one question I generally ask all of my guests, and I'm curious about your insight on that, particularly because you guys, for one reason or the other, you made sure कि पहले आप particularly अदनान भाई की जब बात की जाए तो वो मेरे लिए तो थोड़ा शॉकर ये है कि वो यूके से पढ़ के पाकिस्तान आ गए उस टाइम के ऊपर जब बूम मार्केट चल रही थी. फिर उन्होंने पाकिस्तान में टाइम गुजार के देन इवेंचुअली आई थिंक वो एक नॉर्मल कर्व है कि हम अपना ग्लोबल एक्सपीरियंस भी ले लें, हम अपना जो है वो आई थिंक पासपोर्ट्स वगैरह भी ओके कर लें और कंपनीज वगैरह भी सेटअप कर लें, बट इवेंचुअली यू डिड एक्सपैंड आउट इन पाकिस्तान. देयर इज अ बल्क ऑफ योर वर्कफोर्स इज इन पाकिस्तान, यू क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स हियर. पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है, तो आपके बिजली इंटरनेट, अभी इंटरनेट के हमारे पॉडकास्ट में बड़े मसाइल हुए.
I'm curious, as you've sort of gone out, then come back again, now you're somewhere in the middle and actively working around Pakistan. How do you see Pakistan of 2050, 25 years from now, if you were to sort of extrapolate whatever you know and see now, without any ifs and buts, कि अगर हम ये कर लें, अगर government ये कर ले, forget about all of that. Just sort of extrapolate whatever is happening and tell me a vision for what 25 years from now looks like for Pakistan. आई थिंक आई मीन मैं पाकिस्तान से बाहर जाता रहा हूँ और वापस आता रहा हूँ, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान इज़ सच अ बिग टैलेंट पूल. देयर इज़ सो मैनी ब्राइट माइंड्स हियर. आई मीन हम भी यहीं से निकले हैं, और इट्स जस्ट कि हमें थोड़ा बेहतर एक्सपोजर मिल गया, तो वी आर एबल टू डू व्हाट वी आर डूइंग टुडे. Few people are not able to get that exposure, लेकिन आई थिंक कंपनीज लाइक अस एंड देयर सो मेनी अदर कंपनीज आउट देयर जो कि वो एक्सपोजर दे रही हैं लोगों को पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कि वो यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं. तो आई मीन पैसिवली दे आर गेटिंग दैट एक्सपोजर. यस, आपने सही कहा कि पाकिस्तान में मसले हैं, लेकिन मसले कहाँ नहीं होते. अभी आप यूएस उठा लें, वहाँ पे भी किसी आम आदमी से पूछें तो वो आपको 100 मसले बताएगा कि गवर्नमेंट के ये मसले हैं, मेरे टैक्स इतना बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और a lot of people you'll meet on the street, even in first world countries, they're crying about something. So मेरा ख्याल से पाकिस्तान में जो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस सिखाते हैं, पाकिस्तान जो आपका टैलेंट इस जो पाकिस्तान में डेवलप होता है, इट्स डेवलप्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड that's something that you cannot really see in foreign world. Having said that, all we need to do is polish that talent and take them to places. 25 years में मैं पाकिस्तान को एक बहुत सॉलिड स्पेस में देख रहा हूँ. आई थिंक वो एक्सपोजर जो 15-20 साल पहले नहीं मिल पाता था क्योंकि टेक एग्जिस्ट नहीं करती थी, आई थिंक टेक हैज़ चेंज्ड थिंग्स ट्रेमेंडसली. पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब बहुत कुछ कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, टेक एंड नाउ AI. And I think this will grow at a very fast pace in the next 5-10 years. 25-30 तो आप बहुत लंबा अर्सा कह रहे हैं. मैं 5-10 साल में पाकिस्तान को बहुत स्पीड से चेंज होते हुए देख रहा हूँ for the good. Though we have issues, लेकिन उन issues को by the help of tech people will be able to overcome. जैसे जैसे टेक का टैलेंट बढ़ रहा है और people are getting more techy and using smartphones and getting onto the internet, I think this is already changing rapidly. फॉर एग्जाम्पल पहले कम्युनिकेशन के लोगों को मसले होते थे. नाउ आई मीट पीपल जिनका कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से एक्सपोजर भी नहीं है, एंड दे टॉक सो वेल बिकॉज दे बीन एक्सपोज थ्रू टेक्नोलॉजी टू वेस्टर्न वर्ल्ड. नाउ दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न थिंग्स दैट 20 साल पहले हमें नहीं पता थी जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपोजर ही नहीं था. सो थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली फॉर द गुड, और चीज़ें चाहे नहीं हैं, people will find ways as humans always do. मतलब 1000 साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था. तो humans find their ways, and I think with especially with tech enabled Pakistan, I see Pakistan at a very different space in the next 5 to 10 years. Makes sense, guys. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. I'm excited to see आपने 200 से 350 एक साल में गए हैं. I want to see next year and year after that क्या होता है. And maybe hopefully we'll see a digital marketing first company cross 1,000 soon. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you. Thank you for having us. And for all of you guys, let me know in the comment section below. Have you used Software Finder? Did you know about these guys? इससे पहले what are your thoughts on the software industry? AI किस तरह से सारी चीज़ को disrupt कर रही है, आगे opportunities क्या हैं? I would love to know your insight and feedback. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much, and I'll see you in the next one.